जय व्रज जय सभी बोलिए। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय जय यमुना तीर वनचारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज
जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताई की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमो। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। परमानंद हे माधव श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलंबित भुजौ कनकावदातं संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा। तो आप सभी कथा प्रेमियों को श्रीमद् भागवत कथा के 5वां दिवस में स्वागत है। तो हम सुनते आ रहे हैं
कुंती महारानी का प्रसंग, भीष्म पितामह को प्रार्थना और साथ ही साथ महाराज परीक्षित जी का अद्भुत लीलाएं, उनकी जीवनी के बारे में। फिर हमने कल श्रवण किए कि किस प्रकार से जो भरत महाराज थे वो घर पर उनके पिताजी के आदेश को पालन करके राज्य कार्य संभाले हैं और उसके बाद वो सब कुछ छोड़कर, घर परिवार इत्यादि छोड़कर वो जंगल में गए। ये उद्देश्य से गए कि मुझे कृष्ण प्राप्त करना है। तो जंगल में जाकर गंडकी नदी के तट पर खूब घोर तपस्या करने लगे। परम विरक्त सब छोड़कर भगवान को ध्यान लगाते, भगवान का नाम जाप करते और नियमित रूप से भगवान का स्मरण करते थे। मगर हमने सुना कि एक हिरणी की बच्ची, एक बच्चा, उसके प्रति उनका जो है स्नेह हो गया, दया हो गई, तो उसको ले आके घर पर उनके आश्रम में रखें और उनका पूरा ध्यान उनके ऊपर रहता था। किस प्रकार ये हिरण की बच्चा जो है इसको सुरक्षा प्रदान किया जाए कि ये किसी को कोई बाघ ना खा ले, कोई कुत्ता शेर इसको खा ना जाए। तो पूरा उनको प्रोटेक्शन देते थे और धीरे धीरे वर्णन आता है कि उनका मति कृष्ण से दूर होकर हिरण के बच्चे के प्रति लग गई थी। यहाँ तक कि उनका जो नियमित पूजा पाठ था वो भी धीरे धीरे जो है छूटने लगा उनसे। हम सभी भक्तों का ये अनुभव है, जब भी हम भौतिक कार्यकलापों में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो हमसे भजन धीरे धीरे छूट जाती है, कम हो जाती है, हम ठीक भजन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए शास्त्र में बताया गया है, उपदेश दी गई है कि भक्तों को हमेशा भक्तों की संगत में रहना जरूरी है ना, वरना क्या होगी, जो भक्ति के प्रति हमारा रुचि है वो घट जाएगी। श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने ये इस्कॉन संस्था का जब स्थापना कर रहे थे उस समय उन्होंने कुछ उद्देश्य लिखना पड़ता है। जब कोई संस्था का रजिस्ट्रेशन होती है तो उनका उद्देश्य बतलाना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने 7 उद्देश्य लिखे हैं। इस इस्कॉन संस्था का स्थापना के लिए 7 उद्देश्य था, क्यों ये संस्था जरूरी है। तो उसमें एक उद्देश्य है, लोग इस संस्था में आकर, मंदिर में आकर भक्तों के सानिध्य प्राप्त करेंगे। किसके लिए? साधुओं के सानिध्य में वो भजन कीर्तन सीख सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को प्रॉपर सिस्टमेटिक समझ सकते हैं। कैसा? सिस्टमेटिक। भगवत गीता हो, भागवत हो, अन्य पुराण हो, उसको सिस्टमेटिक समझना है। इसके लिए हमारे यहाँ पर क्लासेस कहते हैं। हम क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं ना, भगवत गीता क्लास में आइए। ऐसे नहीं बोला जाता भगवत गीता कथा में आओ, ऐसा नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लास में, है ना, क्लास है। क्लास में क्या होता है? सिस्टमेटिक पढ़ाई की जाती है, राइट। वैसे हमारे इस्कॉन संस्था में हर जगह पर तो उसको सिस्टमेटिक पढ़ाया जाता है। जैसे भागवत है, रोज सुबह 8 से 9 एक सिस्टमेटिक हर श्लोक के ऊपर पढ़ाया जाता है, चर्चा की जाती है ना। और शाम को भी भगवत गीता के ऊपर चर्चा की जाती है। तो ये उद्देश्य था, मूल रूप से ये इस्कॉन का उद्देश्य है कि लोगों को भक्तों की सानिध्य प्राप्त हो, क्योंकि इस संसार में सबसे कुछ दुर्लभ चीज है वो है भक्तों की सानिध्य, भक्तों की संगत। आप कहीं पर भी जाके करोड़ों रुपया देकर भी भक्तों के सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते। संभव है? बिल्कुल संभव है। इस संसार में हर चीज आपको मिल सकता है, मगर भक्तों की सानिध्य, इसीलिए कहा गया है दुर्लभम अति दुर्लभम, भक्तों की संगति अति दुर्लभ है। हम लोग तो बड़ा भाग्यशाली हैं कि हमको भक्तों की सानिध्य प्राप्त हो रही है, तो बहुत ही भाग्यशाली। वरना आप विचार करिए, हमारे उदयपुर में ही कितने ही लोग हैं, मगर उसमें से कुछ गिने चुने हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आते हैं, है ना, समय निकालकर, और हम भक्तों की सानिध्य में कुछ श्रवण करते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं।
तो परम सौभाग्यशाली हम लोग। क्षण भर भी अगर कोई भक्तों की संगत करता है, क्षण भर की, ऐसे कहा गया है कि उसको देवलोक की सारे सुख के सामने उपफीका है। क्या बोलते हैं? ये जो क्षण भर का संग है भक्तों की सानिध्य, वो देवलोक का सारा ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी इसके सामने फीका, ऐसे कहा गया है। इतना श्रेष्ठ है भक्तों की संगत, ऐसे कहा गया है। तो खैर ये भरत महाराज कृष्ण भक्ति में तल्लीन थे, मगर इसमें शिक्षा बात यह है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। यही शिक्षा है यहाँ पर। अगर थोड़ा भी अगर हमारा भक्ति से नजर हटेगा तो 100% दुर्घटना घटेगी, है कि नहीं? हाँ। तो खैर भक्तों, भरत महाराज जी ने हिरण के प्रति बड़ा आसक्त थे। समय अनुसार हिरण छूट गई, और जब काल आके सामने खड़ा हुआ, क्योंकि ना सभी को एक दिन शरीर छोड़ना है, तो उस समय जब शरीर छोड़ रहे थे उस समय भरत महाराज हिरण का स्मरण कर रहे थे। तो हिरण का स्मरण करने के नाते अगला जीवन उनका हिरण का हो गया। ये भी हमने चर्चा की है। मगर एक अच्छी बात क्या था, हिरण के शरीर में उनको पूर्व जन्म याद थी। ये अच्छी बात हो गई। उनको स्मरण था कि मैं पिछले जन्म में एक राजा था, मैं सब घर द्वार छोड़ के भजन करने आया कृष्ण को प्राप्त करने, मगर मैंने दुर्भाग्यवश क्या हुआ, मैंने एक हिरण के बच्चों के प्रति आसक्त हो गया, जिसके कारण अब हिरण बन गया। तो इसके लिए अब जब हमको पता चल जाता है कि हमें कुछ गलती के कारण हमारा इस प्रकार से कुछ स्थिति हुई, तो 100% हम उस गलती वापस करना नहीं चाहेंगे, राइट? बुद्धिमान व्यक्ति तो वापस नहीं करेगा। प्रभुपाद जी 4 प्रकार की लोगों के बारे में कहते हैं। एक प्रकार के लोग हैं जो देख के समझ जाते हैं या सुन के समझ जाते हैं, क्षमा करना। एक प्रकार के लोग सुन लेते हैं कि शास्त्र में इस चीज को मना की गई, नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, करने से ऐसे नरक प्राप्ति होगी। तो कुछ व्यक्ति सुन के समझ जाते हैं, ठीक है जी, हमको ये चीजें नहीं करना, यही चीजें करना है, हमारे जीवन को एक सुखमय जीवन करेंगे शास्त्रों के अनुसार, सुन के समझ जाते हैं। कुछ लोग सुन के भी नहीं समझते हैं, कुछ लोग सुन के बोलते जब तक देखेंगे नहीं तब तक नहीं समझेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो कुछ लोग देख के समझते हैं, दूसरे लोग तकलीफ में जाते हैं, अरे बाबा ये करने से ही तकलीफ मिलता है। जैसे चोर के उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। कोई चोर सुनता है चोरी करने से आपको जेल में जलाएगा, आपको दंड मिलेगी, तो लग मुझे भी थोड़ी मिलेगी, यहाँ ध्यान दो, मुझे थोड़ी मिलेगी, चोरी करता है। जो सुन के ही समझ जाता है वो फर्स्ट क्लास का व्यक्ति है। जो सुन के नहीं समझता है, देखता है एक व्यक्ति को पीट के ले जा रहे हैं, कहां पर, जेल में, उसको पीटा जा रहा है, तो ओहो बचना चाहिए, तो फिर वो चोरी करना छोड़। ये दूसरी क्लास का व्यक्ति है जो देखकर समझ जाता है। तीसरा क्लास का देख के भी नहीं समझता है, देख के भी नहीं समझता है। जब उसको दंडा लगता है, उसको मार पड़ती है, उसको जब दंड मिलती है, तब समझता है कि अभी नहीं करना है। वो सुना नहीं समझा, देखा तब पर भी नहीं समझा, जब उसको दंड मिला तब छोड़ देता है, नहीं अभी नहीं करना चाहिए। ये थर्ड क्लास का व्यक्ति है। एक चौथा क्लास के व्यक्ति के बारे में भी प्रभुपाद जी कहते हैं, वो देखता भी है, सुनता भी है, खुद दंडा खाता भी है, तब पर भी चोरी करता है, जेल से आके वापस चोरी करता है। वो चौथा क्लास का व्यक्ति, सबसे निकृष्ट व्यक्ति कहा गया है। तो हम लोग को तो फर्स्ट क्लास का होना चाहिए, देखकर सुनकर समझ जाना चाहिए, है कि नहीं? तो जब पता चल जाता है कि इस प्रकार करने से इस प्रकार की दंड मिलती हैं, तो हमको बिल्कुल सतर्क होना चाहिए। तो भरत महाराज जी बहुत सतर्क हो गए हिरण के शरीर में रहकर। देखिए, भरत महाराज जी का स्मरण दिलाकर भगवान ने कृपा किया, हम लोगों का पिछला जन्म का स्मरण भुलाकर हमें ऊपर भगवान ने कृपा कर दिया। अगर हमको पिछला जन्म याद होता ना, महाराज मर जाते। अगर ये पता चल जाता, क्षमा करना, अगर ये पता चल जाता अभी जो मेरा पत्नी है पिछले जन्म में इसी ने मुझे छुरा घुस के मारा है, अगर मान लो ये होता तो जी पाते उसके साथ? हाँ जी, अगर पता ये चल जाता पिछले जन्म में मैं मनुष्य नहीं था, कुछ और निम्न पशु था, तो आप तो बहुत ये हो जाते,
है ना, और मैं पशु था। या मान लो पिछले जन्म में आप प्राइम मिनिस्टर थे, इस जन्म में आप उदयपुर में एक सामान्य व्यक्ति हो सकता है ना, संभव। ऐसा थोड़ी का अगले जन्म में, पिछले जन्म में अगर वो डॉक्टर था तो इस जन्म में भी डॉक्टर बन के आएगा, ऐसा तो नहीं है। वापस उसको सब पास करना। तो हमको भगवान ने पिछले जन्म भुलाकर कृपा किए हैं, भरत महाराज जी को पिछला जन्म याद दिलाकर कृपा किए हैं, वो सतर्क हो गए, है ना। यस, तो कुछ चीजें जो अच्छा चीज है उसको याद रखना चाहिए, जो चीज बुरा हुई है उससे शिक्षा लेके उसको भूलना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि हमने बहुत सारे ऐसे चीजें हमारे मन में बिठा लेते हैं जिसके कारण हमेशा परेशान रहते हैं। मुझे उस व्यक्ति ने ऐसे कहा था, कभी मेरे पत्नी ने इसी प्रकार बोला था, मेरे स्वजन लोग ऐसे किया था मेरे साथ, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो खुद परेशान रहते हैं। तो खैर भरत महाराज जी बहुत सतर्क थे, अलर्ट थे। और भक्तों, उन जन्म होने के बाद ही कुछ समय में वो माँ को छोड़ दिए, वो हिरण के बच्चा बने, माँ को छोड़ के वो आगे गंडक नदी के तट पर एक मुनि के आश्रम में वहीं आसपास रहते, सूखे पत्ते खा लेते, फंसते नहीं। कई हिरणों का गोष्ठी वहां से निकलता, झुंड नहीं जाते, उनको पता था क्योंकि ना पिछले जन्म में गलती के कारण मैंने हिरण बना, अब नहीं गलती करना है मुझे, बिल्कुल सतर्क रहते हैं। तो भक्तों कृष्ण का स्मरण करते, क्योंकि ना मैंने कृष्ण का भक्त थे, पिछला जन्म का भक्त, वो भक्ति कंटिन्यू होता है। भक्ति ऐसा चीज है भक्तों, ये कभी नाशवान नहीं है, ये कभी नाशवान नहीं है। जैसे हमने कहा, आप इस जन्म में मान लीजिए बहुत ऊंचा पढ़ाई किया, हाँ, मान लीजिए आप इंजीनियर बने या डॉक्टर बने इत्यादि, बहुत मेहनत करके, तो जरूरी नहीं है या ऐसा नहीं हो सकता है कि अगले जन्म में भी आपको वही डिग्री प्राप्त हो जाएगी, जन्म से ही आप डॉक्टर बनोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वापस ABCD से ही पढ़ना पड़ता है ना। ऐसा कभी हुआ किसी का बच्चा एकदम क्या स्टेटिस्कोपी लेके, क्या होती है उसको, वो लेके जन्म हुआ, मैं डॉक्टर हूँ पिछले जन्म में था, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। मगर भक्ति ऐसा है, इसको समझिए भक्ति क्या है। भक्ति ऐसा है, आप जितना भक्ति किया इस जन्म में, वो भक्ति आपका परमानेंटली सेव हो गया। प्रभुपाद जिसको कहते हैं आध्यात्मिक बैंक खाता, ट्रांसीडेंटल बैंक अकाउंट, ऐसे प्रभुपाद जी कहा करते थे। वो मान लीजिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए 100% भक्ति चाहिए। कितना? 100%। आपने इस जन्म में सिर्फ 25% भक्ति किया, कितना प्रतिशत? 25%। और आप किसी कारण बस आपका समय हो गया, आप शरीर छोड़ दिए, तो आपका अगला जन्म में 1 नंबर से चालू नहीं करना होगा, आपको 26 नंबर से चालू करना है भक्ति। यह है इसका फायदा भक्ति का। हाँ, ये नाशवान नहीं है। आपको 26% से, मान लीजिए अगले जन्म में भी आप 26 से चालू करके आप 52% तक कर दिया कंप्लीट कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उस जन्म में भी आपने पूर्ण नहीं कर पाया भक्ति को, तो आपकी तीसरी जन्म में, है ना, उसके अगले जन्म में आपने 53 से ही चालू करोगे, 1 से नहीं। ये भक्ति का महिमा है, इसलिए इसमें कोई लॉस नहीं है। भगवान भगवद गीता की 2रा अध्याय की 40वां नंबर श्लोक में कहते हैं इस बात को, नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं नेहा विक्रमनाशोऽस्ति, भक्ति में किया गया थोड़ा सा भी प्रयास है, इसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? नाशवान नहीं है। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, इसका कोई उल्टा परिणाम भी नहीं है। कहते हैं ना, कोई रिएक्शन भी नहीं है भक्ति करने से। कुछ लोग बोलते भक्ति करने से ये हो जाएगा, इसका कोई उल्टा परिणाम है, अच्छा ही होता है। किसने बोला कि क्या फायदा है भक्ति करके, क्या मिलता है? मान लीजिए कुछ मिलता भी नहीं है, कुछ लॉस तो नहीं होता है हमारा। एक जन ने पूछा एक महात्मा जी को कि महाराज, आप लोग जीवन भर हरे कृष्णा करते हो, अगर अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में आपको यह पता चलेगा कृष्ण करके कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो क्या होगा आप लोगों का? पूरा समय तो बेकार हो गया आपका। मान लीजिए हमने जीवन भर भक्ति किया और अंत समय ये पता चल गया कृष्ण करके कोई है ही नहीं, विचार करिए तो क्या होगा? किसने? प्रभुपाद जी को पूछा। प्रभुपाद जी उसको पूछे, वो तो ठीक है साइड में रखो, हमने तो मजा ही किया, हमने जीवन भर हरे कृष्णा करके तो हमारे तो मजा ही मजा हुआ, हमने नाचा गाया, प्रसाद खाया, कथा सुना, हमारे लिए तो मजा है, आरती में भाग लिया, मजा है। ये बता तू तो जीवन भर भक्ति किया नहीं, हरे कृष्णा किया नहीं,
जीवन के अंत में तेरे को ये पता चलेगा कृष्ण करके कोई व्यक्ति है, तब तेरा क्या होगा कालिया? हम तो मजे ही लिया है कि नहीं है, तू किया नहीं तो तेरा क्या होगा? हमारा कोई तो लॉस हुआ ही नहीं भक्ति करके, हमारा तो आनंद ही आनंद है। भक्ति में कहाँ हमारा परेशानी बताइए? हम तो यहाँ आके आनंद में ही रहते हैं। खैर हम घर में कुछ परेशानी होता है तो यहाँ आके हमारा सारा परेशानी खत्म हो जाती है ठाकुर जी को दर्शन करके, है नहीं होती? भगवान का एक बार दर्शन कर लें ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का, सारे 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 जितना भी दुख होता है एकदम हल्का हो जाते हैं। क्योंकि ना भगवान का नाम हरि है। क्या है? हरि शब्द अनेक अर्थ द्विमुख्यतम, ऐसे कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, हरि शब्द अनेक अर्थ द्विमुख्यतम सर्व मंगल हरे प्रेम दिया हरेर मन। दो चीज कहते हैं, दो मुख्य, अनेक अर्थ हैं मगर दो मुख्य। क्या है? पहला कहते हैं सर्व अमंगल हरे, हरि शब्द का अर्थ है जो सारे अमंगल को हर लेते हैं उसको हरि कहा जाता है। और दूसरा प्रेम दिया हरेर मन, प्रेम प्रदान करते हैं, सारे अमंगल को हरते हैं, सब हर कर एक चीज देते हैं, वो क्या है? प्रेम देते हैं। आप रोज रोज जब आते हैं हमको जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम हो जाती है, होती नहीं होती है? फिर हम एक दिन भी अगर छूट जाते हैं आरती से तो हम बेचैनी होते हैं कि आज मैं नहीं जा पाया ठाकुर जी का दर्शन कर। होता है ऐसे, है ना? भक्तों का अनुभव है ये, राइट? तो भगवान सारे अमंगल को हरते हैं, प्रेम देते हैं। जब भीष्म पितामह का प्रसंग हम सुन रहे थे, भीष्म पितामह सरसैया में सोए थे। अब कितना कष्ट हुआ होगा आप सोचिए। हमको एक सुई भी अगर चुभेगा ना शरीर में तो बहुत कष्ट होगी, और उनको तो तीर शरीर भर में बाण लगा हुआ था और सरसैया में सोए थे, कितना कष्ट होता। जब ठाकुर जी कृष्ण पधार गए उनके सामने तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरा सारा कष्ट आप मुझे देख लिया, मेरा सारा कष्ट खत्म हो गया, मेरे शरीर में कोई कष्ट नहीं है अब। तो वैसे भगवान को हम क्या दर्शन कर पाएंगे? हमारे आंखों में इतना शक्ति है नहीं कि हम भगवान को दर्शन कर पाए। हम भगवान के सामने आके उनको दर्शन देते हैं। क्या करते हैं? ये कुछ उल्टा नहीं लग रहा है? ये क्या बात कर रहे हैं? हम दर्शन देते, भगवान दर्शन देते हैं ना जी, एक्चुअली हम दर्शन देते हैं। भगवान के सामने आके कहते हैं प्रभु ये नालायक सेवक आपके सामने प्रस्तुत है, हाजिर है, अब आप कृपा करिए, आप हमें देख लीजिए, सेवक रेडी है। हाँ जी। अभी सूरदास जी जो हैं, देखिए भगवान को देखने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? हमारे इस चर्म चक्षु से हम भगवान को नहीं देख पाते हैं, पूरी उस भाव में नहीं देख पाते हैं। उसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन चुलित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्तिं यं श्याम सुंदर चिन्त्यं गुणं स्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन चुलित भक्ति विलोचनेन, भगवान को देखने के लिए प्रेम रूपी भक्ति रूपी अंजन लगानी पड़ेगी। क्या है? माता जी लोग अंजन लगाते हैं, काजल लगाते हैं। ये काजल से नहीं देख पाएंगे आप जो लगाते हैं, उसके लिए एक अलग काजल आता है। वो क्या है? प्रेम और भक्ति रूपी काजल जब आंख में लगेगा तब कृष्ण का दर्शन होगी। प्रेमांजन चलित भक्ति विलोचनेन। और संतः सदैव हृदयेषु, वही भगवान को संत लोग हमेशा अपने हृदय में धारण करके घूमते हैं। कितना अद्भुत बात है। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्तिं यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणम स्वरूपम। यो श्याम सुंदर भगवान का गुण असीम है। उन श्याम सुंदर भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। तो क्वालिफिकेशन देखने का भगवान को कि हमको प्रेम रूपी अंजन चाहिए, है ना? कोई नॉर्मल व्यक्ति आएगा वो बोला कि ये तो वही काष्ठ का विग्रह है, मूर्ति है। वही एक भक्त आता है तो निहारता है ठाकुर जी को घंटों तक, ये ठाकुर जी हैं। तो अंतर है ना दोनों की देखने में, आंख तो वही है मगर इसके पास ऐसा क्या विशेषता है कि जो भगवान को निहारता है घंटों, और उसके पास ऐसा क्या नहीं है? दोनों का आंख तो सेम है, बस इसके पास प्रेम रूपी अंजन लगा के आया है, उसने काम रूपी अंजन लगा के आया है। अंतर तो यही है। ये प्रेम से देखता है, वो काम से देखता है। उसको दुनिया में जो देखता है उसी हिसाब से भगवान को देखता है। ये भी पत्थर है, ये भी एक लकड़ी है, मगर भक्त जब आते हैं वो देखते हैं भगवान स्वयं श्याम सुंदर देख वहां पर विराजमान है। श्री भगवान जगन्नाथ जी असीम कृपालु परम भोक्ता भगवान विराजमान है। जब सूरदास जी
रोज बांके बिहारी मंदिर में जाते दर्शन करने, बड़े प्रसिद्ध संत हुए। तो कुछ बच्चे उनको कमेंट कर रहे थे, ऐसे खड़े थे वो जब निकल रहे थे, सूरदास जी आंख से सुर थे, उनको तो ऐसे ही दिखाई नहीं देता। तो पूछ लिए कि महाराज क्या देखने जाते हो, आपका तो आंख ही नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि अरे बेटे कहाँ मेरे पास आंख है कि मैं भगवान को दर्शन करूं, मैं तो जाता हूं बांके बिहारी के सामने, कहता हूं आपकी सेवक हाजिर है, दर्शन करो आप, ये मैं बोलता हूं जाके। देखो कितना सुंदर बात, ये मैं दर्शन देने जाता हूं कि आपका सेवक रेडी है, देख लो। मेरा पास इतना शक्ति नहीं मैं देख पाऊँ आपको, आप तो देख लो मुझे। अद्भुत है ना। एक बार सूरदास जी जब भी जाते हैं घंटों खड़े होकर रोते हैं, कब तो हंसते हैं कब रोते हैं ठाकुर जी को देख के। बांके बिहारी, आप लोग बांके बिहारी का दर्शन किया, कितना लोग किया? हाँ जी, वृंदावन आप जब जाते हैं, वृंदावन के प्राण है बांके बिहारी जी। बोलो बांके बिहारी लाल की, प्राण है। एक बार तो एक भक्त आए और ठाकुर जी को बड़े प्रेम से देखे, खूब प्रेम से देख रहे थे। पुजारी गया था भोग लाने के लिए भगवान को लगाने, बांके बिहारी अल्टर से उतरे, उसको बोले चलो आपके साथ चलता हूँ आपके घर पे, आप बहुत प्रेम करते हो। ये सत्य घटना मैं कह रहा हूँ। बांके बिहारी चल दिए उसके साथ, अल्टर से उतर के उसके साथ चल दिए, उस व्यक्ति लेके चला गया, पीछे पीछे ही जा रहे थे। अल्टर में पुजारी प्लेट लेके आया भोग का, देखा भगवान आसन पर नहीं है। अब सोचो कब ऐसा हो, पुजारी अल्टर में गया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गायब हो, क्या होगा स्थिति? वो घबरा गया, अरे गया कहाँ बांके बिहारी, कहाँ गया? तो देखे बाहर जा रहे थे, बोले प्रभु कहाँ, किधर, इधर आओ। अरे ये बहुत प्रेम करता है, इसके साथ जाना है मुझे, बहुत प्रेम से देखता है मुझे। पुजारी दौड़ के जाके, सत्य घटना में कह रहा हूँ, पुजारी दौड़ के जाके बांके बिहारी का हाथ पकड़ के खींच के लेके आए। बोले प्रभु ऐसे मत करो, हम मर जाएंगे आपके बिना, चलिए भोग रेडी है, आप स्वीकार करो। ठाकुर जी को ला के बिठा के मीन्स अल्टर में भोग लगाया। तब से प्रथा है बांके बिहारी को एकदम कंटिन्यू दर्शन नहीं दिलाएगा, हर एक आधा मिनट में वो पर्दा बंद कर दे। आप देखा होगा जो भी दर्शन किया है, बिल्कुल कंटिन्यू दर्शन नहीं होगी आपको, थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा, इसीलिए पर्दा बंद कर देते, पता नहीं कौन प्रेमी भक्त आके देख लेगा तो भगवान चल देंगे उनके साथ। आप देख लो ठाकुर जी, लोग कहते हैं पत्थर है, पत्थर हो तो ऐसे लीला करते हैं, और ये सूरदास जी आके घंटों निहारते ठाकुर जी को, अद्भुत है। पुजारी सोचता है यार ये महाराज आता रोज, आंख तो है नहीं, सूर है ये, अंधा है, और घंटों निहारता, देखता क्या है ये, और हंसता भी है, कभी रोता भी है। एक दिन पुजारी जानबूझ के मंगला में भगवान को सिर्फ जांगिया कौपिन पहना के छोड़ दिया, एक गामछा डाल दिया ऐसे कौपिन, और वस्त्र ज्यादा नहीं पहना है। और जैसे सूरदास जी आए सुबह मंगला दर्शन करने, देख के हंसने लगे, प्रभु क्या हो गया, कपड़ा नहीं है क्या, जांगिया में क्यों खड़े हो? पुजारी बोला भाई इसको तो सब दिखता है, इसको तो सब दिखता है, हमको लगा दिखता नहीं है। तब से उन्होंने जाके सूरदास जी को प्रणाम किया, बोले महाराज आप धन्य हैं। तो भक्तों ये आंख से भगवान का दर्शन नहीं होता है, हृदय से होता है, यहाँ से। अगर यहाँ प्रेम है तो ठाकुर जी आपको दर्शन देंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो खैर भक्तों, हम लोग बात कर रहे थे भरत महाराज जी का, हिरण के शरीर में रहकर उन्होंने भगवान का पूर्ण चिंतन करते हुए, क्योंकि ना पिछले जन्म में बहुत बड़े भक्त हुए, उनका भक्ति वो संचित था, और उन्होंने गंडकी नदी में स्नान करके अपना प्राण छोड़ा। हिरण के शरीर में मैं बोल रहा हूँ, प्राण छोड़े, अगले जन्म में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए। हाँ, सुनिनाम सुचिताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते, भगवान गीता में कहते हैं अगर किसी का योग भ्रष्ट अभिजायते, अगर किसी का भक्ति कहीं छूट जाता है, उसको एक उच्च परिवार में, अच्छे परिवार में, भक्त परिवार में उसको जन्म मिलता है, ऐसे भगवान कहते हैं इस बात को, ताकि उसका भक्ति वहां से प्रारंभ हो जाएगा। देखो हम लोग का बाल पक गया, अभी भजन में आए हम लोग, अभी भी भजन ठीक नहीं कर रहे हैं, अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं हम। ये जपना पड़ेगा, मैंने तो कई मंत्र जपा हूं, ये करना पड़ेगा, एकादशी करना पड़ेगा, मैंने कहीं व्रत करता हूं, अभी भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं भक्ति को पूरा। मगर कहीं जैसे बच्चों को हमने देखा, छोटे छोटे बचपन से ही वो लोगों ने नाम जप करते हैं, बचपन से ही भक्ति करते हैं, मंदिर में आते हैं, उनका कितना सौभाग्य है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में भक्ति करा है। तो उनको ऐसे परिवार में डाल दी जाती है, भक्त का परिवार हो तो उसका अनुकूल हो जाता है वातावरण भक्ति करने के लिए, है ना। तो इन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए। उनके पिताजी बचपन से उनको बड़ा प्रेम करते, उनकी एक सौतन माँ भी थी,
12-15 बच्चे थे दोनों पत्नियों का। और ये पता था ना, मैं भरत था, फिर हिरण बना, और इस समय मैंने वापस मनुष्य जन्म मिला। तो ये मनुष्य जन्म अति अति दुर्लभ है। मनुष्य जन्म 84 लाख योनि है, कितना है? उसमें मनुष्य सबसे उत्कृष्ट है। और ये मनुष्य जन्म में आके भी अगर भजन नहीं किया हमने, तब तो हमारा ये मनुष्य जन्म बेकार हो जाएगा। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। एक महात्मा कहते हैं मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, तो जानबूझकर जानिया सुनिया विष खाइनो, जहर खाया हमने जानबूझकर, अगर भजन नहीं किया तो एटलीस्ट हमको ये समझ जाना चाहिए ये दुर्लभ मनुष्य जन्म है। कीड़े की शरीर है, पक्षियों की शरीर है, पशुओं की शरीर है, वृक्ष लताओं का शरीर है, उनके लिए इतना सुगम है भक्ति करना। आप देख पाते हैं कहीं जीव है संसार में मनुष्यों के अलावा कि उनके लिए इतना सुगम है भक्ति करना, वो चाहते हुए भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। अब मनुष्य जन्म मिला, अगर इसमें भी नहीं कर पाएंगे तब तो क्या फायदा है मनुष्य जीवन का। इसलिए समय आने पर, समय से पहले ही हमको भजन भक्ति कर लेना चाहिए। वेट नहीं करना है कल करूंगा, कल करे जो आज, आज करे सो अब भी प्रारंभ करना चाहिए। वेट ना करिए, क्योंकि ना काल किसी को वेट नहीं करता है। लोग कहते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं। एक क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहा हूं मोबाइल में। टाइम पास आप कर रहे हैं कि टाइम आपको पास कर रहा है? हाँ जी, हम टाइम को पास कर रहे हैं कि टाइम हमको पास कर रहा है? टाइम हमको पास करके चला जाता। जो अभी 7:50 कौन सा आज कौन सा तारीख है? 9 तारीख, 9 मई 2023 मंगलवार 7:50 आपके जीवन में कभी नहीं आ सकती है। आ सकती है कभी, कितना सर पीट लो नहीं मिलेगा। ये समय गया आपके जीवन से। बताइए, टाइम हमको पास नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल पास कर रहे हैं। और हम लोग बिंदास हैं। एक एक घड़ी हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों टाइम पास किया जाए? उस समय में कुछ अच्छा चीज कर लिया जाए, हाँ, कुछ उस समय कुछ भगवान का स्मरण भजन कर लिया जाए। इसीलिए भक्त लोग अपना समय को व्यर्थ नहीं गवाते। जब भी समय मिलता है भगवान का नाम को जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिर में आ जाते हैं, सेवा करते हैं। अपना जीवन को ऐसे ढाल लो कि आपको टाइम ही ना मिले। टाइम होगा तब ना टाइम पास करोगे, जब टाइम नहीं होगा टाइम कहां से पास करोगे? आप बताइए। समय को ऐसे ढाल लिया जाए आपकी जीवन की दिनचर्या को, आपको टाइम ही नहीं मिलता हो। अब देखो, भक्त लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है, और दुनियादारी लोगों को इतना टाइम मिलता है, 3-3 घंटा पिक्चरें देखते हैं, फिर भी टाइम है उनके पास। उन लोगों को परेशानी, समय कैसे बीतेगा यार? भक्तों को परेशानी कि समय ही नहीं मिलता यार। वो प्रयास करते हैं 16 से ज्यादा माला करना, मगर टाइम ही नहीं उनके पास। इतना व्यस्त रहते हैं सेवा पूजा में। हम लोग का शेड्यूल आप देखे होंगे, सुबह 3:30 जगते हैं। कितना बजे? पूरा दुनिया जब सोया रहता है तब भक्त जगते हैं, और उठकर क्या करते हैं? हाँ जी, ठाकुर जी का आरती करते हैं 4:30। तैयार होकर आके भगवान का आरती करते हैं। उसके बाद आरती हो जाने के बाद भक्त बैठकर जाप करते हैं। कोई मंगल आरती अगर आए होंगे आपको तो पता ही होगा, शेड्यूल इतना बिजी रखा है। उसके बाद जाप के बाद भगवान का श्रृंगार दर्शन हो जाती हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी का पूजा होती है। उसके बाद भागवत क्लास होती है, फिर प्रसाद लेते हैं, फिर ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचारी क्लास होती है। जो गृहस्थ लोग अपने काम काज में चले जाते हैं, शाम को थके हुए आते हैं, वापस जो माला बचा रहता है माला जप कर लेते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, थोड़ा सा खा पी के सो जाते हैं 9-10 बजे, वापस सुबह 3:30 उठना। ये दिनचर्या, टाइम कहाँ है? अब ब्रह्मचारी लोग अपना, हाँ, ब्रह्मचारी क्लास होती है, साधना करते हैं, एक्स्ट्रा माला करते हैं, भगवान का सेवा पूजा में लगे रहते हैं, प्रचार में जाते हैं, इवनिंग को वापस भगवान का सेवा पूजा में लगते हैं, और रात को 9-10 बजे सो जाते हैं। टाइम है कहाँ बताइए? अगर हम कृष्ण के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, माया हमको क्या करेगा? हमारा टाइम वो ले लेगा। देखिए, लोगों का आप जब बोलते हैं, आप आइए मंदिर में, बोलते टाइम नहीं है।
बोलते नहीं बोलते हैं? हम किसको कहते हैं आप भी एक आधा माला जप करो ठाकुर जी का, बोले महाराज टाइम ही नहीं है। उसका टाइम जाता कहाँ है? करता क्या वो व्यक्ति? या तो सोने में, किसमें? सोने में जाता है, या तो इंद्रिय भोग में जाता है कि नहीं है? और कहाँ जाता है उसका समय? पैसा कमाने में, इंद्रिय भोग करने में, सोने में जाता है। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत में इस बात को। तो भक्तों, समय है नहीं, समय बहुत कम है, उसको वेस्ट ना करो। तो खैर ये भरत महाराज जी ब्राह्मण कुल में आए, उनको सब कुछ याद था, पिछले दोनों जन्म का पूरा याद था। तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को एकदम बुद्धू बना लिया, एक नंबर के मूर्ख जैसा होता है ना, कुछ नहीं पता है, अवधूत के रूप में बिल्कुल पागल जैसा रहते थे। किसी को कुछ नहीं, कोई अगर तमाचा लगा देता कुछ नहीं बोलते, कोई गाली करता कुछ नहीं बोलते, कोई निंदा कर लेता तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अवधूत जैसा रहते। पिताजी बहुत प्रयास किए पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए, पढ़ाई नहीं, जानबूझ के, और सब पता था इनको, ऐसे नहीं कि नहीं पता था, मगर फिर भी उनका रिप्लाई जो था एकदम बुद्धू जैसा। पिताजी ट्राई किए, वो ऐसा रिएक्शन देते कि कुछ आता ही नहीं इसको। पिताजी सोचते इसको तो पढ़ा के कोई फायदा नहीं। ज्यादा दुनिया में चालाकी बनने से फंसते हैं, जितना लोग चालाक है वो उतना फंसता है ना? ज्यादा चालाक बनने से ज्यादा फंसता है। जो बुद्धू जैसा रहता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पास बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चालाक लगता को ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो बिल्कुल सचेत अलर्ट थे ये। तो भक्तों, कालक्रम में पिताजी का देहांत हो गई। उनकी सौतन भाई लोग, सौतनी माँ, इनको घर से भगा दिए। तो क्या उनको बोले जा खेत को संभाल, तो कोई काम का नहीं है, मगर शरीर हट्टा कट्टा था, फर्स्ट क्लास। और भक्तों बस जनेऊ धारण किए थे, ब्राह्मण परिवार में थे, ब्राह्मणों की गुण था उनके पास, मगर दिखाते नहीं थे। हम लोग का दिखाने का बहुत आदत है, मगर वो दिखाते नहीं थे महाराज। सब भक्ति होने पर भी दिखाते नहीं थे। बस वो जंगल में, सॉरी खेत में भेज दिए, खेत का रखवाला करते, वहीं रहते, अब घर नहीं आते। क्यों ना, घर में कोई उनको ध्यान नहीं देता, वहीं रहते, खेत में रहते। घर से कोई भेज देता खाना तो ठीक है, नहीं भी भेजता तो भी ठीक है, पानी पी के रह जाते। अद्भुत है इनका चरित्र, क्योंकि उनको पता था मैं किसी भी चीज में फंसूंगा तो वापस हिरण जैसा कोई स्थिति ना आ जाए मेरे जीवन में। उनका ये बिल्कुल ध्यान में था कि मैंने हिरण की वजह से मैंने फंसा, अब मैं वापस खाने के चक्कर में फंसूंगा तो फिर कुछ दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मिल जाता ठीक है, नहीं मिल जाता ठीक है। वही व्यक्ति संसार में सुखी है। यक्ष जी ने प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज जी को। आपको पता है यक्ष संवाद हुआ, युधिष्ठिर यक्ष संवाद, 100 प्रश्न किया महाराज। कितना? उसमें लास्ट में 4 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से एक प्रश्न है काश्यो मोदते, महाराज इस संसार में रह के कोई सुखी कैसे रह सकता है ये बताइए। बोले भाई ये संसार में सुखी तो मुश्किल है, भगवान ने थप्पा लगाकर एकदम रजिस्टर्ड करके दुनिया को बनाया। दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार में दुख मिलेगा, सुख नहीं है। क्या बोले? इस संसार में दुख ही मिलेगा, सुख नहीं है, भगवान ने ये कह दिया। दुखालयम और अशाश्वत मैंने टेम्पररी, सब कुछ, इस व्यक्ति टेम्पररी है, सामान टेम्पररी है, स्थान टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है, परमानेंट कुछ नहीं है। भगवान इसको कहती है गीता में। फिर भी हम लोग सुख ढूंढते नहीं ढूंढते, सबको चाहिए सुख। जिस प्रकार सुख चाहिए फिर भी सुख नहीं मिलता है, मगर कभी कभी दुख नहीं चाहिए तब भी दुख आ जाता है। आ जाता नहीं आता है, हमारा कर्मों का बंधन है ये। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ जी। अगर जीवन में पुण्य किया होगा जीवन में सुख आएगी, पाप किया होगा तो दुख आना ही आना है। पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। भक्ति का फल क्या है? पाप पुण्य तो हो गया, भक्ति का फल क्या है? आनंद है। ये सुख दुख से परे वाला चीज है, वो भक्ति का फल है। हाँ, तो उनको बिल्कुल पता था कि मुझे फंसना नहीं। तो कौन सुखी रह सकता है, प्रश्न था, है ना? यही प्रश्न था ना, कौन सुखी रह सकता है इस संसार में? बहुत सुंदर बात कहते हैं युधिष्ठिर महाराज। कहते हैं जो व्यक्ति अपने घर पे रहता है परिवार के साथ में,
पहला कंडीशन क्या है? अप्रवासी च, दूर देश नहीं जाता पैसा कमाने के लिए परिवार छोड़ के, अप्रवासी ऐसे कहा गया है, अपने घर पे ही रहता है, माता भाई बहन पत्नी बच्चों के साथ रहता है, अप्रवासी। पहला कंडीशन है, अगर सुखी रहना है संसार में अपने परिवार के साथ रहो, झगड़ना है तो परिवार में झगड़ते रहो मगर परिवार में रहो। हो सकता है कुछ मतभेद हो जाती है हर जगह पे, ठीक है, आपस में कंप्रोमाइज करते हुए एडजस्ट करते हुए जीना है। पहला कंडीशन है अपने घर पे रहना है, दूर देश नहीं जाना है छोड़कर, तो दुखी रहेगा। दूर देश जाने वाला कोई सुखी नहीं रह सकता है, हमेशा याद आता रहेगा घर के तो परेशानी रहेगा। दूसरा कंडीशन कहते हैं, क्या कहते हैं? अऋणी च, अप्रवासी एक हो गया, दूसरा अऋणी, वो जीवन में कभी लोन नहीं लेना चाहिए उस व्यक्ति को। जो जो लोन लिए उनको पूछ लो कितना सुखी हो, हमेशा ही परेशान रहेंगे कि कब लोन चुकानी है ना। गलत तो नहीं बोल दिया हमने, युधिष्ठिर महाराज कहते इस बात को। अऋणी च, ऋण नहीं करना चाहिए उसको जीवन में। तीसरा कंडीशन है साकम पचति गेहिनी, घर पे गृहिणी यानी पत्नी जो भी बना के देती है उसको प्रसन्नता से खाना चाहिए, उसमें कमी नहीं देखना चाहिए। आज क्या नमक कम है, आज क्या ये खिचड़ी बना के रख दी तू, आज क्या ये रोटी का ढंग ही ठीक नहीं है, घी दिख नहीं रहा है। अगर इस प्रकार कमेंट करते रहोगे तो हमेशा ही परेशान रहोगे। जो भी दे देती है पत्नी उसको खा के भगवान की कृपा समझकर संतुष्ट रहना। 3 कंडीशन है, क्या क्या हमने बताया? अपने घर पे रहो, दूसरा कहीं जाना है तो शाम तक घर पे आ जाना है, दूसरा ऋण नहीं करनी, तीसरा हाँ जो भी मिल जाती हैं उससे प्रसन्न रहना है, सुख रहना है। इस संसार में अप्रसन्नता का कारण है कि असंतुष्टि क्यों है? हमारा इच्छा कुछ है और अगर वो नहीं प्राप्त हुई जीवन में असंतुष्टि हो जाती है, दुखी हो जाती है कि नहीं है? आजकल तो ज्यादा सुखी है नौकर लोग हैं, हाँ मालिक से ज्यादा खुश हो रहते हैं। एक बार पता है मालिक आया, नौकर ने खाने का प्लेट ले आया, दिया, मालिक देखा आज रोटी में कुछ ज्यादा घी लगा, क्या बात है? बोले महाराज गलती से मेरा प्लेट आपको चला गया, इधर लाओ। गलती से हमारा प्लेट दे दिया हमको। ज्यादा भोग तो नौकर लोग कर रहे हैं, कमाता ये और ये है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में सुख रहने के लिए जो भी मिल जाता है भगवत कृपा समझना चाहिए। हमारे कर्म के अनुसार यही है आज का खाना। यही जड़ भरत महाराज जी की स्थिति थी, जो मिल जाता था। यहां तक कि वर्णन है, सुखदेव जी कहते हैं कभी घर से जला हुआ भेज दे, जो जल गया मान लो तो बोले ये उसको भेज दो, भरत जी को भेज दो, जड़ भरत को। खराब हो गया, बासी खाना है, कोई नहीं खाता है, एक काम करो भरत जी के लिए भेज दो कोई, ऐसा स्थिति था। और जड़ भरत महाराज उसको बड़ा प्रसन्नता से जब आता था खाना घर से, आहा प्रणाम करके भगवान को प्रार्थना करके, आज कितना कृपा है, आज आपने मुझे ये वाला सुंदर खाना दिया, और उसको खा के प्रसन्न रहते थे। मन में भगवान का चिंतन, जीवा में भगवान का नाम उच्चारण करते, आनंद में रहते। कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं, खेत में कौन आए डिस्टर्बेंस करने, रखवाला करते। कोई गाय आ जाता था कुछ खा जाता था तो खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये रखवाला नहीं करते, वही तो बस भजन करने रहते। तो भक्तों ऐसा स्थिति थी जड़ भरत महाराज जी को, बिल्कुल कृष्ण कॉन्शियस, 100% कृष्ण कॉन्शियस थे। एक घटना हुई उनके जीवन में, क्या हुई? एक बार एक बड़ा डाकू का सरदार था, उसने उसकी पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र कामेष्टि, पुत्र का कामना था, पुत्र के लिए उन्होंने देवी माँ के पास ऐसा एक व्यक्ति का बलि देना चाहता है जो पशुवत हो, जिसका आचरण पशुवत हो, दिखने में एकदम बुद्धू हो, पशु जैसा रहता हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए था। तो हुआ क्या भक्तों, एक व्यक्ति मिला था उसको, मगर उसने कैसे कैसे करके भाग गया। उनकी दूत लोगों को, उनकी जो गण थे उनको बोले जाके ढूंढ के लाओ, नहीं लाओगे तो आप लोग को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो लोग सब गए, ये तो सरदार था ना डाकुओं का, तो उनकी जो बाकी सबऑर्डिनेट्स थे वो लोग गए, ढूंढते ढूंढते उनको तो वो व्यक्ति नहीं मिला। रात को अंधकार था, 12-1 बजे, ये लोग घूमते घूमते उस खेत होके निकल रहे थे जहाँ जड़ भरत महाराज थे। उनका नजर पड़ा यहाँ पर कोई व्यक्ति है और बिल्कुल बुद्ध हुए, उसको पूछ रहे महाराज कौन है आप? वो कुछ नहीं बोल रहा है, समझ गए कि ये सही है कैंडिडेट, इसको ही बलि दिया जाए। वो तो मिला नहीं, इसको ले लिया जाए। इसको बोले चलो, ये बोला चलो, ये बोला चलो, इसको पूछा भी नहीं कहाँ चलना है, बस चल दिया साथ में, बिल्कुल भोला था। ले गए साथ में, ले जाके उसको फर्स्ट क्लास स्नान बान कराकर बढ़िया नया कपड़ा पहनाकर अच्छे से खिलाए पिलाए सजाए धजाए और उसको बलि देने के लिए
काली माँ के पास लेके आए। वो काली का भक्त था, ठीक है, यहाँ सब ठीक था यहाँ तक। काली माँ के पास ले आए और उसको उसका गर्दन को वहाँ रखने बोले, जो काटते हैं वहाँ पर एक बना हुआ था तो वहाँ रखने बोले। उसने रख दिया, पूछा भी नहीं क्यों रखना है, रख दिया अपना गला। वहाँ पर एक व्यक्ति बड़ा तीक्ष्ण तलवार लेके था। सुखदेव जी कहते हैं बड़ा तीक्ष्ण तलवार था, एक ही झटके में खत्म हो सकता है, धड़ से गला अलग हो जाएगा। उसने बस उठाया देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए, इसका बलि चढ़ाने के लिए। जैसे उठाया तलवार, क्या हुआ होगा पता है? वो जो विग्रह था देवी माँ का, वो विग्रह फूट गया, उसमें से स्वयं देवी प्रकट हो गई वहां पर, और उस तलवार को उससे ली, उसी का गला काट दी, उसी का गला काट दी। भागवत की 5वां स्कंद में वर्णन है ये, उसी का गला काटे। और उसी का नहीं, वहां जितने डाकू लोग थे सबका गला उड़ा दी देवी माँ। बोले कि शुद्ध भक्त को तुम लोग काटना चाहते हो, ये शुद्ध भक्त है भगवान की, उसको रक्षा करना मेरा जिम्मेदारी है। इसको कहते हैं माँ दुर्गा देवी, और कोई नहीं है काली देवी, वो जगत जननी है। हम कहते हैं ना उसको जगत जननी। जननी अगर माँ है, वो चाहेगी कोई उसके सामने काट दिया जाए किसी को। और लोगों ने आके दुर्गा माँ के पास काट के बलि, बकरों को मुर्गियों को काट के खाते हैं, ये प्रथा चलते आया है। क्या दुर्गा माँ प्रसन्न होती होगी? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे प्रसन्न होगी एक माँ? जब जगत की जननी है तो उसमें बकरी भी तो उसकी संतान है, मुर्गी भी तो उसका संतान है, तो उसके सामने जब काटा जाता है क्या माँ देखती रहेगी? उनको प्रसन्नता होती है? बिल्कुल भी नहीं है। बहुत दुख होती होगी, बहुत रोती होगी माँ, ये कोई नहीं समझ पाता है। तो भक्तों, ये तो उदाहरण है भागवत में। अगर कोई भक्तों को कठिन नहीं देगा, भक्तों को अनिष्ट करना चाहेगा, उसको माता कभी जो है माफ नहीं करेगी। तो सबको मार दी। और ये जो गला दिया था जड़ भरत ने, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, देख रहे थे क्या तमाशा हो रहा है। वो देवी माँ तो प्रकट होकर सबको काट फूट के वहां पर तो लहू लुहान कर दी, और देवी माँ वापस वहां से गायब हो गई, अदृश्य हो गई। और जड़ भरत महाराज जी सब तमाशा देखे चल दिए वापस खेत में, खेत से रखवाला कर। उनको कोई फर्क ही ना पड़ा, कोई नहीं फर्क पड़ा। तो भक्तों, इस प्रकार से जड़ भरत जी उस खेत का रखवाला करते थे। एक समय की बात है, राजा रहुगण बहुत बड़े राजा हुए थे, बड़ा प्रसिद्ध राजा थे। वो उस रास्ते से जा रहे थे। वो जा रहे थे किधर? वो कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कपिल मुनि कौन है? भगवान का एक अवतार हुए कपिल जी। तो कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे, उनको ढो रहे थे पालकी में। उस समय कोई गाड़ी घोड़ा नहीं होता, पालकी में ढो के ले जा रहा है। उसी रास्ते से निकल रहे थे जिस खेत में ये रखवाला कर रहा था। तो उनका एक कहार कम पड़ा था, कहार यानी पालकी ढोने वाला। एक व्यक्ति कम था, बीमार था, तो नहीं आया, कैसे कैसे करके एडजस्ट होके जा रहे थे। उनको एक कहार चाहिए था, पालकी ढोने वाला। देखे व्यक्ति ये, इसको देखे जड़ भरत को, बड़ा हट्टा कट्टा शरीर है, फर्स्ट क्लास है, तो इसको लगाते हैं। बोले बेटा इधर आ, ढो ले। आ गया, ढो लिया। उनको तो कुछ पूछना ही नहीं था, उन्होंने भी लग गया पालकी ढोने के लिए। 4 लोग पालकी ढो रहे थे। तो भक्त हुआ क्या, ढोते हुए जा रहे थे पालकी, रास्ते में कोई चींटी आता, जैसे चींटी को देखते जड़ भरत जी कूद जाते कि चींटी के ऊपर पैर ना पड़ जाए कि वो उसको ये हो जाएगा, ऐसे कूदते। अब जब पालकी लेके कूदेगा तो क्या होगा स्थिति? पालकी वाले में जो पालकी में बैठा था उसका सर धड़ाम से लगता ऊपर, राजा रहुगण का। एक बार लगा तो बोले कि क्या कर रहे हो, ध्यान से चलो, ऐसे राजा कहे। ठीक है, ये हो गया। आगे जाते जाते वापस कूदा, वापस लगा सर पे। तो राजा बहुत नाराज हो गए, क्या कर रहे हो तुम लोग को दिखाई नहीं देता है? बाकी 3 लोग डरे हुए थे, ये इसकी वजह से हम फंसेंगे। राजा तो अंधा राजा होता है, काट देगा गला। बोले कि भाई इसको समझाओ यार, क्यों ऐसे चलता है तू? नहीं, वो तो बिल्कुल भगवान की ध्यान में मग्न थे और चलते थे। जैसे चींटी, कोई भी जीव को देखते उनका दया, चींटी को देख के दया। ये होते हैं भक्त। एक चींटी को भी नहीं मारना चाहते हैं, वो है भक्त। हाँ, उनका दया है। मच्छर तक। श्रील प्रभुपाद जी एक बार विदेश में थे, क्लास दे रहे थे, सामने विदेशी लोग बैठे थे सब। तो एक विदेशी था, वो मच्छरों को ऐसे पकड़ के खा जाता था, ऐसे पकड़ के खा जाता। प्रभुपाद बोले कि क्या कर रहा है तू? फिर प्रभुपाद जी ने 4 नियम की जगह 5 नियम बोले। नो मस्किटो ईटिंग,
बोले आप लोग के लिए और एक नियम लागू हो जाएगा, मस्किटो खाना नहीं चाहिए। तो मच्छरों को बचाते हैं, चींटियों को बचाते हुए चलते हैं भक्त। पूरा ध्यान रखते हैं भक्त कि कहीं मेरे हाथ से कोई जीव का हत्या ना हो जावे। और वही लोगों का गला काट देते हैं आजकल। कितना निर्दयी हो चुके हैं लोग। ये राक्षसी गुण आ गई है लोगों के अंदर, स्वार्थी बन गए इस संसार में सब। इसका कारण यही है, एक ही चीज का कमी है। क्या है वो कमी? कृष्ण भक्ति का कमी है हृदय में। जो कृष्ण भक्ति करेगा वो दुनिया वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा वसुधा उनके लिए कुटुंब बन जाएगा। अगर कृष्ण भक्ति नहीं करेगा वो तो अपना भाई को भी मारने के लिए, पिताजी को मारने के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। आजकल आप कहीं न्यूज देखते हैं, कोई बेटा ने गला काट दिया पिताजी का जमीन के लिए, भाई को मार दिया जायदाद के लिए। इसका कारण यही है, भक्त नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को लेके आना है यहाँ पर। अगर इसमें जुड़ जाएगा भक्ति में तो उसका जीवन में कोई कष्ट और दुख नहीं होगा और सबके लिए दयाद्र होगा, वो सभी को दया दिखाएगा। तो खैर भक्तों, तीसरी बार जब हुआ, इन बच्चों को कोई शांत करा सकते हैं? आप में से कोई है किसी का शक्ति इतना बच्चों को शांत कराने का? हाँ, बस प्रेम से उनको शांत कराइए। क्या कह रहे थे जी? तो ये जब तीसरी बार हुआ महाराज, रघुगण बहुत नाराज हो गए, बिल्कुल क्रोध हो गए। क्यों ऐसा कर रहे हो? तो बाकी 3 लोग डर के बोले महाराज हमने ये कर रहा है, ये जो हट्टा कट्टा व्यक्ति ये कूद रहा है। तो उनको बोलने लगे रघुगण, बोले कि हाँ क्या करे, बेचारा दुबला पतला है, शक्तिहीन है, शरीर में शक्ति नहीं है तो चलने में दिक्कत होता ही होगा। कमेंट कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। और था तो हट्टा कट्टा जड़ भरत, मगर उनको चुगली करते हुए, मजाक करते हुए, हाँ बेचारा दुबला पतला आदमी क्या करे, चल नहीं पाता है बराबर ठीक से, क्या कर सकते हैं। तो एक बार तो कुछ नहीं बोले, जड़ भरत जी चुप ही रहे। थोड़ा आगे जाने के बाद वापस जब हुआ तब राजा ने एकदम गुस्सा में कहले, रुको, क्यों ऐसा कर रहे तू? हाँ, तेरा हट्टा कट्टा शरीर होके भी तू इस प्रकार ऐसे क्यों कर रहा है तू? जब बोले जड़ भरत जी तब तक मुंह नहीं खोल रहे थे, तब मुंह खोले, बोले कि महाराज आप किसको बोल रहे हो पतला और मोटा? ये शरीर को बोल रहे हो। आत्मा ना पतला है ना मोटा है, आत्मा ना पतला है ना मोटा है, ये शरीर मोटा पतला है। आप किसको मूर्ख और पंडित कहते हो? शरीर को। आत्मा ना मूर्ख है ना पंडित है, आत्मा को कोई लेना देना नहीं इससे। जब आत्मज्ञान देने लगे, बहुत सुंदर वर्णन है, उसको मैं विस्तृत नहीं बोलूंगा। जब आत्मज्ञान देने लगे रघुगण तो चकित हो गए, ये कौन है व्यक्ति? बोले भाई इतना बड़ा विद्वान, एकदम चुप रहा। तो रघुगण जी ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आप कौन है? क्या स्वयं आप कपिल मुनि तो नहीं आ गए मेरे इधर परीक्षा लेने के लिए? मेरा कौन है आप? तब रघुगण ने 2-3 अध्याय में राजा रघुगण को ज्ञान दिया। तब राजा रघुगण ने विरक्त ले लिया, विरक्त हो गए, राज्य छोड़कर भजन करने चले गए। और ये जड़ भरत महाराज जी इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर लिया कृष्ण भक्ति करके, इसी जन्म। क्यों? क्योंकि ना वो सतर्क रहे। तो भक्तों हम लोग को बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमारे जीवन में कई घटनाएं होती है, हर दिन भक्तों के जीवन में कई संघर्ष आता है। हर एक संघर्ष में, हर एक परिस्थिति में उससे सीख लो, सीख लेके आगे बढ़ो, पीछे नहीं हटना है, भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। कई परिस्थिति आ सकता है, किसी के जीवन में कोई छूट जाता है, किसी के जीवन में कोई व्यक्ति छूट जाता है, कोई वस्तु छूट जाता है, कई दुख कष्टों को सहन करना पड़ता है भक्तों को, मगर वो रुकते नहीं भक्ति में, आगे बढ़ते रहते हैं। उनको पता है एक नदी तब तक रुकता नहीं है जब तक समुद्र में नहीं मिलता है ना। उसके सामने कोई पत्थर आ जाता है, कांटे आ जाते हैं, कहीं बाधा आता है, मगर नदी नहीं रुकता है। नदी चलते 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 और जब समुद्र में जाके मिलता है तब वो शांत होता है, वो नदी तब जाके वो प्रसन्न होता है। एग्जैक्टली भक्तों का भक्ति अनवरत चलता रहना चाहिए। कई परिस्थिति आएगा जाएगा, उसके लिए हमारा भक्ति को रोकना नहीं है। तब ये भक्ति लता प्रसन्न होगा, शांत होगा, जब भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करेगा, तब उसका भक्ति लता पूर्ण होगा। तो ये जड़ भरत महाराज के जीवन से हम शिक्षा लेते हैं। खैर सुखदेव गोस्वामी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, एक विशेष कथा में प्रसंग बतलाता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, दक्ष प्रजापति के 60 पुत्रियों से एक सती उनको महादेव जी से विवाह करा दिए। भगवान महादेव बिल्कुल शांत स्वभाव, हाँ,
और प्रसन्न चित्त, हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं महादेव जी। आप जब भी महादेव को देखो, कोई भी टेंशन में दिखेंगे नहीं, प्रसन्न रहते हैं। उसका कारण एक ही है, महादेव जी नित्य चिंतन करते हैं प्रभु उनके चरण कमलों का, भगवान राम जी का, कृष्ण का। तो महादेव जी को विवाह करा दिए। सती का इच्छा था विवाह कराने के लिए। ब्रह्मा जी कहे कि ठीक है विवाह करा दो। पहले तो बोले ना, ये शमशान मरघट में घूमना हुआ व्यक्ति, शरीर में राख लगाते हुए, कपड़े का ढंग नहीं पहनने का, इसको मुर्गछाल पहनता ही है, इसका घर का ठिकाना नहीं है, इसका एड्रेस प्रूफ नहीं है, आईडी प्रूफ नहीं है, सांपों को गले में लेके घूमता रहता है, कोई ढंग है इसका, इस व्यक्ति का? इसके साथ कैसे मेरे बेटे का ब्याह करा दूं? भाई कोई इंजीनियर डॉक्टर हो तो ठीक बात है, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कहीं भी सोता है, कहीं भी बैठता है, कहीं भी जाता है, और उसका रूप बड़ा विचित्र है। महादेव जी का रूप बड़ा विचित्र है। राख लगाते हैं, नरमुंडियों को पहनते हैं और सर्प को धारण करते हैं, बड़ा विचित्र है। कपड़ा का भी ढंग नहीं है, मुर्ग छाल पहन लेते हैं। मना कर दिए। ब्रह्मा जी बोले आपको पता नहीं, महादेव जी बहुत बड़े भक्त हैं। अरे भगवान सदृश है ये व्यक्ति, ऐसा मत करो, आप ब्याह दो, चिंता मत करो। ब्रह्मा जी जब कहे तो ब्याह दे दिए। यहाँ तक तो सब ठीक था। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ यानी एक बहुत बड़ा सभा था, सबको बुलाए थे। अभी प्रजापति थे, प्रजा यानी प्रजाओं का पति, उनको प्रजापति के रूप में नियुक्त किए थे भगवान ने। तो एक अहंकार चढ़ा हुआ था, कुर्सी में बैठने वाले का अहंकार चढ़ा रहता है। एक बार एक बैलगाड़ी चल रहा था, उसके ऊपर बहुत सामान लदा हुआ था। बैलगाड़ी में 2 बैल ढो रहे थे, उसके नीचे एक कुत्ता चल रहा था, बैलगाड़ी के नीचे नीचे। अब बैलगाड़ी देखा किसी, कुछ लोग देखे नहीं होगी बैलगाड़ी होता क्या है। खैर मैं आपको बता दूं, बैल जिसको खींचते हैं जिस गाड़ी को, उसको बैलगाड़ी कहते हैं, ठीक है, सकड़ कहते हैं उसको, सकड़। तो एक कुत्ता नीचे से चल रहा, कुत्ता क्या सोच रहा पता है, पूरा बैलगाड़ी को ढो रहा हूं मैं, जबकि ढोने वाले कौन थे, बैल ढो रहे थे। और कुत्ता को लग रहा है पूरा, देखो पूरा मेरे ऊपर चल रहा है, मैं पूरा ढो रहा हूं मैं। ये सब हम लोग का स्थिति यही है संसार में। कर रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है ना, यही होता है ना। ये तो अच्छी बात है, कृष्ण करते हमारा नाम हो रहा है, मगर करते कृष्ण, हम दावा करते मैं कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम है। दावा करना प्रॉब्लम है, जब कृष्ण करते नाम हमारा होता है तब तो सही है कि नहीं है? तो भक्तों इसको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा स्थिति आए, कुछ ऊपर चढ़ने का, पोस्ट पोजीशन का, एकदम अलर्ट रहना चाहिए। गिर भी सकता हूं, ऊपर चढ़ने वाला भी नीचे गिरता है तो टूटता है, जो ऑलरेडी नीचे गिरा हो उसको क्या चोट लगेगा? मैं ऊपर बैठा हूँ, गिरूंगा तो पैर टूटेगा। आप लोग ऑलरेडी नीचे बैठे, आप लोग का क्या होगा? तो ऊपर बैठने वाले का हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, बचे रहना चाहिए, नहीं तो कब गिरेगा पता नहीं चलेगा। तो इनको बिल्कुल चढ़ा हुआ था अहंकार कि मैं प्रजापति हूं, मेरा बात सबको मानना चाहिए, मुझे सब रेस्पेक्ट, सैल्यूट मारना चाहिए सब लोग, है ना। एक बार हम 4-5 साल पहले की बात है, हम लोग को रथ यात्रा करना था, तो हमने परमिशन के लिए गए थे। मैं बता दूं, जो भक्त थे उस समय उनको पता भी होगा। हमने परमिशन लेने गए, तो जो एडिशनल एसपी थे वो थे ब्राह्मण, बिल्कुल चढ़ा हुआ था अहंकार कि मैं एडिशनल एसपी हूँ। कुर्सी में बैठे थे, हम गए, हम उनको भगवद गीता भेंट दिए, कृष्ण बुक भेंट दिए, प्रसाद दिए। हमने उनको एक पत्र दिया कि हम चाहते हैं कि उस समय एसपी नहीं थे तो एडिशनल एसपी के माध्यम से एसपी तक पहुंचना होता है। तो हमने उनको बोले कि हमें रथ यात्रा करना है, हमें परमिशन चाहिए डेट में, इस समय पे। उसने तुरंत मना किए, बोले ना तुम लोग नहीं कर सकते हो रथ यात्रा। हमने निवेदन किए, देखिए ये दुनिया के कल्याण के लिए रथ यात्रा में हमारा मेन रूप से हरिनाम होता है, और विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए हम लोग ये रथ यात्रा निकालते हैं। जगन्नाथ जी बाहर निकल के सबको दर्शन देंगे, आप भी पधारिए, और हमें परमिशन चाहिए। बिल्कुल मना किए, नहीं मिल सकता है परमिशन। हमने वापस निवेदन किया, हम तो निवेदन नहीं कर सकते थे उनको। हमने वापस तीसरे बार जब निवेदन किया हाथ जोड़ के, हमारे साथ कोई और भी एक व्यक्ति थे माने जाने, बिल्कुल क्रोध में बोले इतना कैसे हिम्मत है, जब मैं एक बार मना किया तो तेरे को समझना चाहिए, 3-3 बार क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है तू? ज्यादा बोलोगे अंदर बंद कर दूंगा, ऐसे ये शब्द बोले उन्होंने मुझे। ज्यादा बोलेगा तो अंदर बंद कर दूंगा तेरे को, ऐसे बोला। मैंने बोला कि बिल्कुल चढ़ा हुआ इस व्यक्ति का। तो बोले कि हम नीचे से ऊपर नहीं, अभी ऊपर से नीचे आना पड़ेगा।
तो हमने उस समय जो होम मिनिस्टर थे उनके पास गए, तो हम उनको निवेदन किए। उन्होंने एक ही बार में बोला ठीक है आप करिए, उन्होंने परमिशन हमें दे दिया रथ यात्रा करने। तो ऑफिशियली हमको परमिशन एसपी ऑफिस से आना चाहिए, ये आपको पता होगा, एसपी ऑफिस से चाहिए था। हमने आए वापस एसपी ऑफिस में, एक दिन के बाद बोले कि हमने होम मिनिस्टर को मिला, उन्होंने एग्री किया, आप हमें परमिशन का पत्र दे दीजिए, ऑफिशियल हमको चाहिए। वापस भड़क गए, तुम लोग क्यों गए होम मिनिस्टर के पास, नहीं मिलेगा तुम लोग को। उसका अहंकार टूटा ना, उसने मना किया और होम मिनिस्टर ने परमिशन दे दिया। तो मना किए थे तो वापस, तो हमने तीसरे दिन वापस होम मिनिस्टर के पास गए, हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं। होम मिनिस्टर हमारे सामने फोन किए, क्या दिक्कत है तुम लोग को, जब मैं कह रहा हूँ मैं होम मिनिस्टर, तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है। उनको पत्र आज ही मिलना चाहिए, परमिशन पत्र। तब जाके हमको एसपी ने पत्र दिया वापस, स्टाम्प मार के आप लोग कर सकते हैं। तो मैं क्यों ये घटना बोल रहा हूँ कि जो पोस्ट में रहता है ना बिल्कुल चढ़ा रहता है, बिल्कुल। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और जब व्यक्ति को अहंकार आता है ना, उसी की वजह से, अहंकार के वजह से क्या करता है, अपराध करता है। क्या करता है, दूसरों को छोटा मानता है, क्योंकि ना वो बड़ा मानता है अपने आप को, दूसरों को छोटा मानता है। यही स्थिति था किसका, दक्ष प्रजापति का। वो सोच रहे थे मैं क्या हूं, प्रजाओं का पति हूं, तो यानी सब लोग मुझे सैल्यूट करना चाहिए। जब तक रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था तब तक ठीक था, रेस्पेक्ट मिल के वापस नहीं मिलेगा तब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। होती नहीं होता, आप लोग को अनुभव होगा। मैं क्या बोला, मंदिर में आए सब ठीक था, आपको किसी ने बोला कि प्रभु जी कुर्सी लीजिए ना, कुर्सी में बैठ गए। नेक्स्ट संडे आओगे, कोई नहीं पूछा आपको कुर्सी के लिए, तब दिमाग में यही चल रहा है पूरा क्लास में, कुर्सी के लिए क्यों नहीं पूछ रहे हैं मुझे। लास्ट संडे तो कुर्सी के लिए पूछा गया था, पूरा क्लास में आपका दिमाग में ही चलता होगा मुझे कुर्सी के लिए क्यों नहीं पूछा इन लोगों ने, है ना, यही होती नहीं होती है। हाँ जी, तो ये कुर्सी बड़ा खतरनाक, महाराज बच के रहना चाहिए कुल मिला के। तो क्या हुआ, सभा में सभी उपस्थित थे, ठीक है, उसमें ब्रह्मा शिव सभी थे उस सभा में। और दक्ष प्रजापति जब एंट्री किए सभा में, सब लोग खड़े होकर उनको प्रणाम किए, सभी लोग अभिवादन किए, स्वागत किए उनको। दो व्यक्ति नहीं खड़ा हुए, एक तो ब्रह्मा थे, वो नहीं खड़े हुए क्योंकि ना ये तो भाई दामाद है, सॉरी बेटा है, तो ब्रह्मा जी का बेटा दक्ष है, तो पिताजी को जरूरत नहीं उसको प्रणाम करने का, उसको आके प्रणाम करना चाहिए। दूसरा महादेव जी नहीं उठे, वो भी बैठे हुए थे। तो ये दक्ष सबको देखा, देख के अपने आसन में बैठा, ऊंचा आसन में, राजा थे जी। तो देखिए किसी को पता नहीं था, किसी को पता भी नहीं चला कि महादेव जी उठे नहीं, ब्रह्मा जी नहीं उठे, और ये अपना बेजे खुद करने लगा। देख लो, अब किसको बोलते नहीं थे तो ठीक था, पता ही नहीं चलता कि कौन उठा कौन नहीं उठा, कौन प्रणाम किया। इसने भरी सभा में सारी देवी देवता बैठे थे, बड़े बड़े गंधर्व किन्नर सब लोग बैठे हुए थे, देवता, उनके बीच में बोलने लगे दक्ष। आप देख रहे हो इस चांडाल को, हाथ दिखाते हुए बोले महादेव जी को, इस चांडाल को देख रहे हो, कितना दुस्साहस इस व्यक्ति का, सभी लोग मुझे प्रणाम किया, और ये व्यक्ति मरघट में घूमने वाला, बेवकूफ कहीं का, मूर्ख कहीं का, और मेरा कितना दुर्दशा देखो, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा बेटी को इससे बिहार कराया मैंने। ऐसा व्यक्ति, मेरा बेटी बोल रही थी कमल नयन है मेरे पति, कमल नयन है, कहीं से दिख रहा है कमल नयन, बंदरों की आंखें जैसा, बंदर आंखा है ये, और मेरा कमल नयन पुत्री को विवाह करा है, और इसने इस प्रकार मेरे से बेइज्जती किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। भरी सभा में बोल रही है कौन, दक्ष जी ने महादेव जी को। ब्रह्मा जी नहीं उठे तो ठीक है, पिताजी नहीं उठे तो उनको कुछ बोले नहीं, महादेव जी को बोले। अच्छा प्रश्न उठता है क्यों नहीं उठे महादेव जी, दामाद तो ससुर जी को प्रणाम तो करना ही चाहिए, रिलेशन में भी तो दामाद थे, और ऊपर से प्रजापति थे तो उसको भी पता होना चाहिए। एक्चुअली महादेव जी भजन में इतना निमग्न थे, उनको पता नहीं चला दक्ष कब आया कब बैठा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि दक्ष आके बैठे, उनको पता ही नहीं चला, वो तो नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक बार जोर से हो जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम तो महादेव जी इतने तल्लीन थे नाम जपने में, भगवान के स्मरण में, उनको पता ही नहीं चला। मगर इसको अपराध दृष्टि लेके दक्ष प्रजापति नाराज हो गए, और दक्ष प्रजापति क्रोध होके बहुत उल्टा सुल्टा तो बोले, और क्रोध में बोले कि ये व्यक्ति को कोई भी यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए, श्राप दे दिए महादेव जी को, उसको कहीं कोई सभा में नहीं बुलाया जाएगा, इसको बहिष्कृत किया जाएगा, यानी कहते हैं ना कुल से निकाल दिया गया, ऐसा इसको कहीं नहीं सम्मान मिलेगी बोल के
उस सभा में फिर दक्ष प्रजापति सभा नहीं किया, मीटिंग नहीं हुई, वहां से निकल गए, क्रोध में निकल गए। तो जैसे निकले भक्त, क्या हुआ, जो शिव जी की गण थे, शिव जी के साथ अकेले थोड़ी थे, उनके गण भी होते, और वहां पर थोड़ा बच्चों को ध्यान देंगे, हाँ थोड़ा सा उनको देखिए। तो वहां पर जो वैष्णव भी थे, शैव भी थे, शिव जी के भी सेवक थे, भक्त थे, और भगवान के भक्त थे। तो आपस में ये लोग लड़ गए, झगड़ गए। कोई शिव जी का निंदा करता तो शिव जी की गण छोड़े नहीं कि क्या हमारे मालिक को ऐसे बोलते हो, तो वो लोग भी लग गए, तो दोनों झगड़ा हो गया। कुछ वैष्णव भी थे वहां पर, तो बार बार वैष्णव वैष्णव बोले। शिव जी सोचे यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि वैष्णव अपराध ना हो जाए। वैष्णव वैष्णव कह रहे हैं, दोनों पार्टी वाले, दक्ष की पार्टी वाले भी थे और महादेव की पार्टी वाले भी थे। दक्ष तो चले गए, मगर उनके जो अनुचर लोग थे वो लोग भी क्रोधित थे, आपके वजह से ऐसे हुआ, आपने प्रणाम नहीं किया ऐसे। तो इन लोग के झगड़ में महादेव जी उठ के चले गए, बोले मैं रहूँगा तो सही नहीं होगा। महादेव गए तो उनके गण भी चले गए उनके साथ में, तो झगड़ा वहाँ पर खत्म। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक हो गया, ठीक है। महादेव जी चले गए, दक्ष चले गए, सब अपना अपना घर पे चले गए, ये चला। अभी सती, महादेव जी की जो पत्नी थी सती, एक दिन की बात है, दक्ष प्रजापति एक यज्ञ का अनुष्ठान किए, उसमें सभी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग थे सबको इनविटेशन भेजा गया था, बस महादेव जी को छोड़कर। शिव जी को कोई इनविटेशन नहीं थी, बाकी सबका इनविटेशन था। तो शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं, कैलाश में उनका निवास है। उनके पास कोई घर भी नहीं है, एक वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके पेड़ के नीचे रहते हैं शिव पार्वती। एक बार पार्वती मैया कही कि प्रभु घर गृहस्थी है, घर भी नहीं है। काहे के गृहस्थी, घर तो होनी चाहिए ना गृहस्थ में, तो कोई घर नहीं, पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते रहते हो, आपको तो कोई ध्यान ही नहीं है। कोई गेस्ट आते हैं तो उनको बैठने के लिए सोफा भी नहीं है, कोई ठंडाई पिलाए चाहे कोई कोल्ड ड्रिंक्स पिलाए चाहे फ्रिज भी नहीं है, क्या करें। तो आप तो ऐसे विरक्त आदमी, तो थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए, घर गृहस्थी में थोड़ा जरूरत है। बोले प्रभु एक घर तो बनाओ कम से कम। बोले अरे देवी आप ये घर के चक्कर में मत पड़ो, टाइम नहीं है, भजन करो शांति से। बोले नहीं प्लीज प्लीज, देखो घर गृहस्थी का मान रखो, एक घर तो होना चाहिए। बहुत रिक्वेस्ट की पार्वती मैया, बहुत। शिव जी कहे कि बेचारी बहुत रिक्वेस्ट कर रही है, इसका इच्छा है, अगर नहीं दूं तो भी भजन भी नहीं करेगी, प्रॉब्लम नहीं है, इसका इच्छा है तो दे देना चाहिए। तो महादेव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर एक बढ़िया एक महल बनाया, सोने की महल। किसका? बहुत बड़ा, लग रहा था बहुत बड़ा साम्राज्य बना दी, कुछ ही क्षण में बना दी। तो बहुत खुश हुई, कौन? पार्वती मैया बहुत प्रसन्न है, वाह मेरे जैसे पति तो कहीं नहीं है, बहुत बढ़िया। पति अगर नेकलेस लाएगा तो अच्छा है, नहीं लाएगा तो मेरे पति बिल्कुल बेकार है, सुनते ध्यान में। तो खुश हो गई, मेरा इच्छा पूरा कर लिया। तो खैर गृह प्रवेश करना है, महादेव जी बोले कि गृह प्रवेश करना है, संतों को बुलाना है, साधुओं को बुलाना है, खिलाना है, दक्षिणा देना है। बोले कि तेरे को घर चाहिए, घर दिया वापस, ही क्या फेर में पड़ रहे हो, खिलाना पिलाना इस चक्कर में मत पड़ो, टाइम नहीं है, भजन करो। बोले कि ऐसे मत करो, शास्त्र विरुद्ध हो जाएगी, घर में तो प्रवेश होना चाहिए ना, गृह प्रवेश। तो महादेव बोले ठीक है, किसको बुलाना है आप ही बुलाओ, चलो, अब खिलाना आपको ही है। ठीक है, कई संतों को बुलाया गया, देवी देवता। अरे महादेव जी का गृह प्रवेश कौन नहीं आएगा, देवादिदेव हैं, उनको तीनों लोक में कौन नहीं जानता महादेव को, सब बिना इनविटेशन वाले भी आगे, चलो 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 महादेव जी का गृह प्रवेश, चलो भाई चलो, सब आगे। अब फीस्ट बहुत बड़ा हुआ था, फर्स्ट क्लास, खीर कचौरी पूरी रसगुल्ला रसमलाई क्या क्या नहीं था, आज नहीं है यहाँ पर खूब था, खूब बढ़िया से खाए ब्राह्मण लोग, फर्स्ट क्लास, खा पी कर दक्षिणा भी मिला। दान के साथ दक्षिणा होना चाहिए, खिलाने के बाद दक्षिणा दो, नहीं दोगे तो खिलाने का फल नहीं मिल जाता। तो ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा बढ़िया बढ़िया रकम मिल रही थी। उस समय तो पैसा तो था नहीं, और बढ़िया बढ़िया गिफ्ट वगैरह दे रहे थे। तो भक्तों सुबह से शाम तक चली भोज, सब आके महात्मा लोग आशीर्वाद देते, बहुत बढ़िया, अच्छा घर हो आप लोग, घर गृहस्थी अच्छा बसे, ऐसा वैसा आशीर्वाद। ब्राह्मणों को तो थोड़ा खिलाओ, दक्षिणा दे दो, आशीर्वाद दे देंगे, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं उनको, खूब खुश हो जाते हैं। थोड़ा खिलाओगे, ब्राह्मणों को अगर खिलाने का न्योता दे दिया जाए, भोजन का अगर इन्विटेशन, तो बहुत खुश हो जाएंगे। क्षत्रियों को अगर युद्ध का न्योता मिल जाए, खुश हो जाएंगे।
उनको खाने की बात सब नहीं है, युद्ध करने में। तो बहुत प्रसन्न थे। शाम तक चला भोज, गृह प्रवेश का कार्य, यज्ञ पज्ञ सब हो गया, सब हुआ। तो महाराज क्या हुआ, गिफ्ट देते देते गिफ्ट खत्म हो गई और दिया क्या जाए। और महादेव जी बोले कि गिफ्ट नहीं है, महात्मा लोग को अगर कुछ दोगे नहीं तो श्राप दे देंगे, कुछ तो देना पड़ेगा। एक काम करो, अब पार्वती जी बोले क्या दिया जाए, यदि गोदरेज दे दो इसको, ले जा भाई तू गोदरेज ले जा, उसको फ्रिज दे दी, तू फ्रिज ले जा चल। सोफा, किसी को सोफा दे दिए, किसी को क्या दे दिए, देते कि पार्वती जी बड़े दुखी हो रही थी, इतना सारा हंगामा करके सब दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, घर तो रहेगा, वापस सुबह खरीद लेंगे। देते देते सब खत्म हो गया घर का सामान, और सब हो गया, सारे साधु लोग खा पी गए। लास्ट में एक महात्मा आया शाम को सब जाने के बाद, अरे अब चाहिए भोजन दीजिए, तो उनको खिलाया गया, फर्स्ट क्लास खाया। बोला दो हमारा दक्षिणा, तो हम जाते हैं। कुछ था नहीं। महादेव जी पार्वती को देख रहे हैं, पार्वती महादेव को देख रही, भाई अभी क्या किया जाए, इसको नहीं देंगे, ये महात्मा श्राप दे देंगे। पार्वती बोले फिर क्या। शिव जी बोले एक काम करो, ये महल दे दो इसको, नहीं तो ये छोड़ेगा नहीं, श्राप दे देगा। पार्वती महल, इसके लिए तो इतना तमाशा हुआ। बोले दे दो, ये आपको भस्म कर, आप रहोगे तब ना दूसरा महल बनाओगे, महल खुद ही नहीं रहोगे, भस्म कर देगा ये महात्मा, दे दो। तो सोने का साम्राज्य इस व्यक्ति को दे दिया। वो व्यक्ति था रावण। वो रावण था, लास्ट में आके ले गया सोने के, जो लंका है ना वो ले गया। पार्वती जी तो उसी समय से ही वो तान ली थी, इसको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा महल को लेके गया, जब अवसर मिलेगा इसको पूरा राख बना दूंगा, मैं बना दूंगी। तब से ही प्लान करके रखी थी पार्वती जी। महादेव जी बोले अच्छा हुआ घर गया, टेंशन बाजी खत्म, भजन करो, घर गृह में ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए। हाँ जी, ये सत्य घटना है। एक बार क्या हुआ पता है, बता दूं, और एक घटना याद आ गई। एक बार पार्वती जी कहती हैं चलो घर गृहस्थी, तो घर नहीं हुआ कोई बात नहीं, गृहस्थ जीवन में संतों को बुला के खिलाना चाहिए, एटलीस्ट तो कोई संत को बुलाना चाहिए ना। महादेव जी बोले महात्मा लोग खाते हैं ज़्यादा, खिला नहीं पाओगे, भजन करो। खाते हैं बहुत, हमारे ब्रज में तो ऐसा नियम है, इतना खाते हैं महाराज, खटिया में सुला के उनको ले जाते हैं आश्रम में छोड़ने, खूब खाते हैं महात्मा। तो बोले खिलाना है। एक बार पता है, एक सत्य घटना, हमारे इस्कॉन की बात है। एक विदेशी भक्त था, ये कुछ भक्तों को मैंने बताया भी था, एक घटना, एक विदेशी भक्त था, सत्य घटना कह रहा हूं मैं। ये चंडीगढ़ में रथ यात्रा थी, चंडीगढ़ आए थे, वो विदेश के हैं। बेचारा जीवन में कभी हलवा नहीं खाया था उसने, वो भी सूजी का फर्स्ट क्लास घी वाला हलवा, ड्राई फ्रूट डाल के। रथ यात्रा के बाद प्रसाद बट रही थी, उसमें हलवा भी बट रहा था, घी से बना हुआ फर्स्ट क्लास। और ये विदेशी पहली बार हलवा खा रहा, इतना टेस्ट लग गया उसको, मोर बार बार आता था प्लेट लेके, मोर और दो और दो, और भक्त दे देते थे चलो यार खाओ। 3-4 बार जब खाया, एक भक्त बोले कि यार इसको बहुत पसंद, एक बकेट दे दी, महाराज ये ले जाओ रूम में, आप खाते रहो। हलवा का ये सत्य घटना कह रहा हूं मैं, हलवा का बकेट ले गया, यहाँ भोज तो खाया, रूम में जाके भी खाया, उसको बहुत टेस्ट लगा था। आपको विश्वास नहीं होगी, इतना खा लियो, इतना खा लियो हलवा भर के। अब सूजी का हलवा, उसको पचने के लिए जगह भी तो चाहिए ना पेट में, उसने खा लिया खूब, बाकी पूरी सब्जी कुछ नहीं खाया, हलवा ही खाया उसने उस दिन। महाराज रात को 12-1 बजे ऐसा पेट दर्द हुई उसका, हाय हाय, हालत खराब, सांस लेने को जगह नहीं था, खूब खा लिया, चिल्लाया चीखा। तो वहाँ का हमारा जो प्रेसिडेंट थे वो आए, देखे भाई क्या हालत, क्या, उसको ले जाओ, इमरजेंसी में ले गए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर बोला कि महाराज स्थिति गंभीर है, इसका पेट फाड़ के हलवा निकालना पड़ेगा। और ये सत्य घटना मैं कह रहा हूँ, हलवा नहीं निकालोगे मर जाएगा ये व्यक्ति, क्योंकि ना सूजी को फूलता है वो अलग से है उसको टाइम। तो प्रेसिडेंट बोले कुछ भी करो, इसको बचाओ पहले। तो उसका पेट फाड़ कर हलवा बाहर निकाला गया था। वो भक्त आज भी हैं। हाँ, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह, ज़्यादा खाना भी खतरा है भक्ति में। खाना उतना ही चाहिए जितना पचा सको, ज़्यादा खा लोगे लोभ से तो दिक्कत हो जाती है बाप। तो खैर जो भी है, मैं कहता हूँ भक्त ज़्यादा खाते हैं। तो पार्वती जी को महादेव जी समझाए कि देखिए फंसो मत, भक्त लोग खाते ज़्यादा, खिला नहीं पाओगे। नहीं खिलाऊंगे, क्यों नहीं खिलाऊंगे,
बिल्कुल खिलाएंगे, बुलाओ। बोले चलो बहुत सारे लोगों को नहीं, एक महात्मा को बुलाऊंगा, उसको प्रसन्न कर लो, तब मैं मान जाऊंगा कि आप खिला सकते हो। क्या बोले? एक ही महात्मा को बुलाएंगे, आप उसको खिला के प्रसन्न कर लो तो हम विश्वास कर लेंगे आप खिला सकते हो महात्मा। बोले ठीक है। अगस्त जी को इन्वाइट दे दिए, अगस्त जी हमारे घर पे आओ खाने के लिए। मैंने बोला महात्मा को बुलाने से कौन मना करे। आ गए अगस्त जी और बैठे, लाओ। और पार्वती मैया ने बढ़िया बढ़िया गरम गरम पूरी कचौरी खीर इत्यादि इत्यादि बना के ला के दी। और वो किचन से लाती, प्लेट में डालती, किचन में जाके वापस लाती, तब तक पेट खाली, प्लेट वापस लाती, वापस देती, वापस जाती, वापस खाली। अब अगस्त जी महाराज जो समुद्र पीने वाला व्यक्ति, आपको पता है अगस्त जी एक बार समुद्र को पी लिए थे हाथों में मिले, पूरा समुद्र पी डाले थे ये। और वो महात्मा को क्यों खिला पावे? बेचारी 2-4 घंटा सर्व की, गरम गरम पूरियाँ कचौरियाँ, थक गई, पसीना छूटने लगा किचन में। महादेव जी कोने में बैठ के जप रहे हैं हरे कृष्ण, खिला खिला, हरे कृष्ण कृष्ण। महादेव जी मुस्कुरा रहे, पसीना छूट रहा पार्वती जी का, बहुत परेशान। अरे कितना खिला है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है महाराज। अब नहीं बोल रहा कि बस हो गया। बोला और लाओ और लाओ। बोला गोवर्धन महाराज भी इतना नहीं खाए थे, कितना खा रहा है ये। वो धीरे से पार्वती जाके महादेव बोलते कुछ करो, रुक नहीं रहा है खाना का। बोला खिलाओ, आप ही तो खिलाना चाह रहे थे, मैंने तो पहले मना कर रहा महात्मा लोग को नहीं खिला पाओगे, खाते ज़्यादा है। बोले कि मेरा हालत खराब, अब नहीं मैं कुकिंग कर पाऊंगी, मैं कितना बनाऊँ, आटा खत्म हो रहा है, वहाँ घी खत्म हो रही है, क्या खिलावे। बोले खिलाओ नहीं तो श्राप दे देगा ये महात्मा। उल्टा बोले फंस गया, नहीं था अच्छा था, बुलाया फंस गया। बहुत परेशान थी पार्वती। बोले कि अब इस समय तो एक ही व्यक्ति बचा सकता है। महादेव जी बोले वो है भगवान। बोले कि एक समय ऐसे ही संकट आ गया था, द्रौपदी जी को भगवान ने संकट में बचा दिए थे, आप भी प्रे करो। महादेव बोले मैं भी प्रे करता हूँ, आप भी प्रे करो। दोनों प्रार्थना कर रहे। ये पूरी तलते तलते बोले हे केशव मुकुंद माधव प्लीज रक्षा करो, मैं नहीं बना पाऊंगी और थक गई हूँ। तब तक किसी ने आया दरवाजा में, बोले भूख लगा कुछ है क्या? एक बच्चा था ब्राह्मण लड़का, बोला कि भूख लगा कुछ खाने को चाहिए। बोले कि भाई बैठ, ऑलरेडी एक व्यक्ति खा रहा है, तू भी बैठ। उसको बिठाए, प्लेट दिए, लाओ भाई दूसरा व्यक्ति आया खिलाओ। वो तो कांप गई पार्वती, दूसरा व्यक्ति ब्राह्मण हो भी, मर गया मैं आज, एक ही को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, दूसरा ब्राह्मण को कहाँ खिलावे। बहुत दुखी हो गई, दुखी यानी मीन्स परेशान हो रही थी, अब कितना खिलावे। और वो लड़का बैठा अगस्त जी के बाजू में बैठा, एक पूरी थोड़ा सब्जी खाए, हाथ धो के उड़ गए। अगस्त जी ऐसे देखे भाई ये कौन है? और शास्त्र में विधि है, बाजू वाला उठ जाएगा आप नहीं खा सकते, बाजू वाला अगर उठ जाए आप नहीं खा सकते विधि। खैर आजकल तो उसको पालन नहीं करते, पर ये नियम है। तो अगस्त जी रोक दिए, अब नहीं खा सकते, ये उठ गया। तो बोले कौन है भाई ये? तो भगवान, वो तो भगवान थे स्वयं। तो अगस्त जी बोले चलो ठीक है वो भी खाना। बोले ठीक है बस अभी नहीं खाना है, हो गया हमारा। पार्वती बोली वाह भाई अब बच गई मैं। अब अगस्त जी बोलते पानी चाहिए पीने के लिए। पार्वती जी काम गई, व्यक्ति समुद्र पिएगा मैं कहाँ से ला के दूँ, ये समुद्र उतना पानी पीता है। तो भगवान थे जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, बोले कि अगस्त जी रुक जाओ, अब बेचारे ऑलरेडी बहुत परेशान है, पानी समय आने पर मैं दूंगा, चिंता मत करो, अब पानी मत मांगो। तो अगस्त जी को वहाँ पर प्रसन्न करके भेजे थे भगवान। वही अगस्त जी क्या किए, जब गोवर्धन धारण किए ठाकुर जी, कितना बारिश हो रही थी, खूब बारिश हो रहा था, वो सारा पानी कहाँ गया? प्रश्न उठता है पानी गया कहाँ यार, इतना बारिश हो रहा था। उस समय अगस्त जी को भगवान बोले कि अभी पानी पियो जितना पीना है, अब वहाँ मांगा था ना अब पियो। सारा पानी अगस्त जी पिए थे उस समय, इसीलिए उस समय पानी ज़्यादा, बारिश तो हो रहा था खूब मगर सारा पानी अगस्त जी पीते थे। तो भक्त तो इस प्रकार से महादेव जी सब लोग जा रहे थे दक्ष प्रजापति की यज्ञ में, और कोई देवता लोग आकाश मार्ग में निकल रहे थे, वही उनके घर होके निकल रहे थे कैलाश होके। तो सती देखी सब जा रहे हैं, एक को बुलाए, सभी पति पत्नी मिलके देवता लोग जा रहे थे। एक जन को बुलाए कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे तुमको नहीं पता है आपके पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, वहीं चल रहे हैं हम लोग। क्या बात कर रहे हो? हाँ इसको इन्विटेशन नहीं था, ये जाके कही महादेव को, देख रहे हो पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमको भी चलना चाहिए ना। बोले कि नहीं मत चलो, देखो आपके पिताजी को इनविटेशन तो दिए नहीं है, नहीं जाना चाहिए, जहाँ इनविटेशन नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए, बेइज्जती होगी। ये बोले नहीं अरे पिताजी के घर पे जाने के लिए इनविटेशन काहे का, हमको तो अपने से जाना चाहिए ना। तो महादेव जी बहुत मना कर रहे थे,
सती मान नहीं रही थी, कैसे माने? सब लोग जा रहे सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनकर, लिपस्टिक लगाकर, काजल लगाकर, ज्वेलरी पहन के, बेचारी ये नहीं जाती, सब जाते हैं हमारे पिताजी घर, हम ही नहीं जा पावे। महादेव बोले देखो आपके पिताजी ऑलरेडी नाराज है हमसे, हमें श्राप दिया हुआ है, और इसलिए हमको जानबूझ के नहीं बुलाए हैं। आप न जाइए, वहाँ बेइज्जती होगी, आप हमारा बेइज्जती वहाँ सहन नहीं कर पाओगे, अपना अपमान, और आप कुछ और करने लगोगे, उसमें उठपटांग हो जाएगी जीवन में, मत जाओ। सती से रहा नहीं जा रहा, अरे जाऊँगा, और भी बहन लोग आए होंगे, सोना गहना देंगे पिताजी गिफ्ट में, ये ना वो साड़ियाँ मिलेगी, बहुत मन में था, क्या करें। बेचारी रहा नहीं जा रहा था, आगे पीछे घूम रही थी, गरम गरम सांस छोड़ रही थी, क्रोध में क्या करूं, महादेव मना कर रहे हैं, एकदम से निकल गई, बोले कि बस अभी जाना है। अब निकल गई तो महादेव क्या करें? महादेव जी कुछ गणों को बोले आप साथ में जाओ, बेचारी को अकेले जा रहे। तो सती आई और एकदम हो वही हुआ जो महादेव जी कहते। जब पहुंची सती सभा में यज्ञ स्थल पे, वहां पर सभी के लिए आसन था, सभी बैठे थे, बस शिव जी के लिए कोई आसन नहीं था वहां पर। और जब आई ये, उनकी बहन लोग भी उसको स्वागत नहीं किए, उनको डर था कि हम स्वागत करें कि पिताजी ने कहीं नाराज ना हो जाए, ऐसा स्थिति थी। तो भक्त हुआ क्या, सती को बहुत क्रोध आया, क्रोध आया, वहीं पर अग्नि उत्पन्न करके सती अपना प्राण त्याग दी। बोले कि मेरा पति का अपमान मैं नहीं सहन कर सकती हूँ, मेरा अपमान मैं सहन कर सकती हूँ, मगर मेरा पति एक महान व्यक्ति है, उनका अपमान मैं कैसे सहन करूँ? इसीलिए ये प्राण रह के क्या फायदा है जिसके सामने मेरे पति का बेइज्जती हो रहा है। बहुत बड़ा शिक्षा है माताओं के लिए, उनके लिए उनके पति सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए, ऊपर, सबसे ऊपर उनके लिए पति, उसके बाद दूसरे लोग हैं, ना कि उनको अपमान करके, उनको हम इग्नोर करके हम दूसरा कुछ नहीं कर सकते। जब तक पति का कृपा नहीं होगा तब तक हमारा भक्ति भी पूर्ण नहीं हो सकती, हम कुछ भी कर ले पूर्णता नहीं होगी। इसका अर्थ ये नहीं पति लोग बस अपना बॉसगिरी दिखाए घर पर, ये भी नहीं कह रहे। पति को, अपना पत्नी को पूरा सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनको जो जरूरत है उनको सुरक्षा देना चाहिए, उनको प्रदान करना, और पत्नी बिल्कुल पति का बात मानकर रहना। यही वैदिक सभ्यता है, यही संस्कृति है हमारा, यही संस्कृति है। हमने देखा है गाँव में कभी घर में पत्नी ओढ़ना नहीं उठाती थी पति के सामने, बात बोलना दूसरी बात है, उल्टा जवाब तो आजकल तो स्थिति बिल्कुल अलग ही हो गया, ऐसा नहीं था। तो एटलीस्ट हम भक्तों को तो ये शिक्षा लेनी चाहिए, प्रभु हो या माता हो, आपस में बड़ा प्रेम का संबंध रखें। जब तक घर पे प्रेम नहीं होगा आपस में, तब तक कृष्ण को कैसे प्रेम करेंगे हम? आपस में ही झगड़ते रहेंगे तो कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं हम? कभी नहीं हो सके। इसलिए एटलीस्ट हम अपने घर पे तो शांति बनाए रखें, प्रेम से रहें, तब जाके दोनों मिलकर पति पत्नी अपने परिवार के साथ में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा शिक्षा है। मगर ये सती वहां पर जाके अपना शरीर त्याग दी, क्योंकि ना पति का अपमान हुआ, सहन नहीं कर पाए। तो भक्तों जब ये खबर, ये गण गए थे उनके साथ, शिव जी के गण, वो देखे सती अभी रही नहीं, आके महादेव जी को बोले कि सती अभी रही नहीं। महादेव जी बड़े क्रोध में अपनी जटा निकाल कर वहां से एक भयंकर राक्षस को उत्पन्न किए, वीरभद्र। बहुत विकाल शरीर था वीरभद्र का, आंख लाल लाल, बाल एकदम घुंघराले, बड़े एकदम लग रहा था आकाश को छू रहे, इतना बड़ा शरीर था। शिव जी का एक अवतार थे वो, वीरभद्र करके, भागवत में उनका वर्णन है। और वीरभद्र ने तलवार लेते हुए, त्रिशूल लेते हुए एकदम आने लगे, कहां पर? यज्ञ स्थल में। और ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़ा तूफान आ रही है। और भक्तों, ये सुखदेव गोस्वामी भागवत में इस प्रसंग को कहते हैं, वीरभद्र आके वहां पर सभी को मार डाला, जितने भी अनुचर थे दक्ष प्रजापति का, सभी को मारे, और दक्ष प्रजापति का गला काट दिया। और गला काट के उस सर को क्या पता है, यज्ञ स्थल में डाल के जला दिया, जा खत्म वहां पर, सारा यज्ञ ध्वंस कर दिए, गया सब मटिया मिट हो गया। अब क्या होगा? दक्ष प्रजापति का गला काट दिया। और बहुत क्रोध में थे महादेव जी, बहुत। तब जाके देवी देवता सब आके महादेव जी को शांत करना चाहे, मगर नहीं शांत हो रहे थे। ब्रह्मा जी आके प्रार्थनाएं किए, शांत कराए। तब जाके सब जिन जिन का गला काटे थे सबको अलग अलग सिर दिया गया, सबका गला काट के उनका सिर को जला दिया गया, तो अलग अलग सिर दिया गया। अब दक्ष प्रजापति को क्या दिया जाए? भगवान महादेव जी जितना जल्दी क्रोध होते हैं इतना जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। खैर जल्दी क्रोध तो नहीं होते हैं वैसे, मगर प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं। जब महादेव जी को प्रसन्न किया गया जल्दी खुश हो गए, इसलिए उनका नाम आशुतोष है। क्या है? आशुतोष। तोष यानी प्रसन्न होना, आशु यानी जल्दी, एकदम जल्दी से कोई प्रसन्न होने वाला व्यक्ति वो कौन है? इसीलिए महादेव जी को जाके
तुरंत कुछ मांगोगे दे देंगे, मगर संसारी चीज मांगने से फंसेंगे हम। महादेव जी को जाके क्या मांगना चाहिए? हे महादेव प्लीज आप जिनका भक्ति करते हैं उनका भक्ति हमें भी दीजिए। ये असली प्रार्थना है महादेव जी की तरफ, तो महादेव जी देंगे। अब देखिए नरसिंह मेहता किन के भक्त थे आप बताइए? नरसिंह मेहता किन के भक्त थे जी? शिव जी का थे। शिव जी का बहुत निस्वार्थ भाव से सेवा करते, भजन करते। एक दिन शिव जी प्रकट हो गए, बोले कि बताओ क्या चाहिए, इतना मेरा भजन क्यों कर रहे हो, मेरा आराधना क्यों कर रहे हो? बोले कि प्रभु जो आपका प्रिय है वो मुझे दीजिए, जो आपका प्रिय वस्तु हमें दे दीजिए। तो भगवान ने उनको भगवान श्री हरि कृष्ण का भक्ति दे दिए। नरसिंह मेहता इतना बड़े भक्त हुए, आज भी हमारे राजस्थान मेवाड़ क्षेत्र में हमने नानी बाई का मायरा करते हैं, करते नहीं करते हैं? क्या है ये नानी बाई का मायरा? यही है नरसिंह मेहता का पूरा प्रसंग है उसमें, है कि नहीं है? हाँ जी। आज दुनिया के लोग नरसिंह मेहता को जानते हैं, क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण का भक्ति शिव जी से प्राप्त किए थे। खैर जो शिव जी को निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, हमारे भक्त तो सेवा करते हैं, हम भी करते हैं, मगर ये भाव से कि हे महादेव आप हमें ऐसे कृपा करो हम भी भजन कर पाए, हमारा भी मन चित्त भगवान में लगे। शिव जी का 100% मन लगता है, हमारा 1% भी नहीं लगता। तो शिव जी को प्रे करोगे तो कम से कम कुछ प्रतिशत भगवान के प्रति हमारा शरणागत हो जाए। और सच में शिव जी प्रसन्न होते हैं, इससे सच में प्रसन्न होंगे जब आप ये चीज मांगोगे, निस्वार्थ भाव से सेवा किया जाए। एक होता है शिव जी का कपट कृपा, दूसरा होता है निष्कपट कृपा। दो प्रकार की कृपा करते हैं शिव जी। क्या बोला मैंने? एक कपट कृपा, दूसरा कपट कृपा। क्या है? वो देते तो हैं कुछ मांगने से, मगर उनका असली कृपा नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक भस्मासुर हुआ, उसको विक्रासुर कहते हैं, आप सुना है भस्मासुर के बारे में? उसने अपना चमड़ा उखाड़ उखाड़ के आहुति दिया महादेव जी को, ओम नमः शिवाय करके आहुति देता था। लास्ट में क्या किया? अपना गला काट के आहुति देने वाला था महादेव को। अभी काटने वाला था महादेव सामने, क्यों इतना परेशान हो रहा है, क्या चाहिए तेरे को? बोले कि प्रभु ऐसा कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दो, मैं जिसको छूंगा सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। महादेव जी ज्यादा विचार नहीं किए, बोले ठीक है तथास्तु। महादेव जी भी बोले ना बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और बिना सोच के बोले तथास्तु। और इसका नजर था पार्वती के ऊपर, इसको लेना है। बड़ा सुंदर पत्नी लेके भोले बाबा क्या करते इसको, हमारे पास होना चाहिए ऐसा पत्नी, बिल्कुल नजर था। और जैसे ऐसे हुआ और बोले ये महादेव जी को पहले भस्म करता हूँ फिर पार्वती को लूंगा, ये रहेगा तो ये कांटा है मेरा जीवन। अब देख लो ऐसे असुर था, ये असुरों का गुण है, जो मदद करने वाला है उनके ही विरोध जाएंगे। तो हुआ क्या? तो महादेव जी के पीछे पड़ा। महादेव बोले भाई, लेकिन महादेव पहले आप परीक्षा तो कर लो, आपके सर पे हाथ रख के। चले महादेव भागे, बचाओ बचाओ, कौन बचावे? फंस गए। आशीर्वाद देके दौड़ा ये पीछे पीछे पीछे। महादेव जी रास्ते में दौड़ दौड़ के प्रार्थना करे, प्रभु आप ही बचा सकते हो इस स्थिति से। तो जब प्रार्थना की भगवान सामने प्रकट हुए महादेव के। क्या हो गया? बोले प्रभु गलती से इसको आशीर्वाद दे दिया, भस्म, जिसके सर पे हाथ डालेगा वो भस्म होगा, कुछ करो। लेकिन महादेव थोड़ा सोच विचार के तो आशीर्वाद दिया करो, आप आशीर्वाद देते हो हम बीच में फंसते हैं। ठीक है आप थोड़ा साइड में हो जाओ, मैं देखता हूँ। उनको साइड कर दिए। एक ब्राह्मण का बच्चा बन के आए थे भगवान, उसको रोके, कहाँ जा रहा है तू? बोले अरे महादेव को देखा क्या? बोले कि पता नहीं महादेव, क्या हो क्या गया, इतना बड़ा चंचल स्थिति में है तू, क्या हो गया, कोई अर्जेंट है क्या? बोले कि नहीं, महादेव जी मैंने आशीर्वाद दिया है। क्या? जिसकी सर पे मैं हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा। तो बोले कि मैं परीक्षा करना चाहता हूँ, महादेव जी की सर पे हाथ रख के पहले उनको ही भस्म करूंगा। बोले कि अरे बेवकूफ, सच में तू बेवकूफ है, महादेव की बातों में तो विश्वास करता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, पता है कहाँ रहता है वो? शमशान में रहता है। उस व्यक्ति का बारे में कोई दम है? अरे भाई भोले बाबा है, वो कुछ बोल दिया है तो आप उसको विश्वास करते हो, बिल्कुल सत्य नहीं है। अरे इतना ही तेरे को कंफ्यूजन, अपने सर पे हाथ रख के अभी पता चल जाएगा, लेकर रख ले तू। भगवान समझा रहे थे तो बिल्कुल विश्वास कर ले कि भाई सच में माँ। अब आज तक उसने बोला आज तक कब ऐसे हुआ महादेव किसको आशीर्वाद दिए फलीभूत हो गया, तुमको जानता है? बेचारा कंफ्यूज हो गया, भगवान बिल्कुल कंफ्यूज कर दिए। बोले इतना है क्यों, तो इतना दूर क्यों जा रहा है उनके पीछे? अपने सर पे हाथ रख के अभी चेक कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। उसने रख लिया अपने सर पे हाथ, बस हो गया उसका सत्य। तब महादेव जी बोले प्रभु धन्यवाद। बोले ऐसा आशीर्वाद मत दिया करो, सोच समझ के दिया करो। ये होता है कपट कृपा। क्या हुआ? आशीर्वाद पाके भी महादेव का खुद ही भस्म हो गया। ये कृपा क्या ही काम का है?
मगर एक दूसरा कृपा जैसे हमने बोला नरसिंह मेहता को की, उस कृपा से क्या हुई, उनको कृष्ण का भक्ति प्राप्त हो गई। एक बार सनातन गोस्वामी, 2-5 मिनट और है, सनातन गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामी में से एक महान गोस्वामी हुए, वृंदावन की जमुना के तट में बैठ के भजन करते थे। एक महादेव जी का परम भक्त था, उसने महादेव जी का बहुत निस्वार्थ भाव से सेवा करता था। एक दिन महादेव जी उसको आशीर्वाद दिए, बोले कि बेटा क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे श्रेष्ठ चीज़ चाहिए। महादेव जी बोले कि क्या चाहिए ना? मैं बहुत कमाना चाहता हूँ, धनी बनना चाहता हूँ। महादेव बोले ठीक है, धनी बनना चाहते हो, एक यमुना के तट पे एक महात्मा है सनातन करके, ये 500 साल पहले की बात कह रहा हूँ मैं, बहुत आगे की बात नहीं कह रहा हूँ। उनको जाके उनके पास एक मणि है, उस मणि को मांग के ले आओ। वो मणि का ऐसा प्रभाव है, जिस भी लोहे के छुआओगे वो लोहा सोना में परिणत हो जाएगा, पारस मणि। तो ये तो बहुत खुश हो गया यमुना के तट में महात्मा बैठ के भजन कर रहे थे, प्रणाम किया, बोले कि कैसे आगे ना? महादेव जी कहे आपके पास कोई मणि पड़ा हुआ है, पारस पत्थर वो चाहिए। बोले ठीक है बेटा, वो कूड़ादान है ना वहाँ पर जो कचरा डालते, वहाँ देखो कहीं वहीं कहीं पड़ा होगा। उसने गया कूड़ादानी में सब चेक किया तो उसमें से एक मणि मिला, एक पत्थर मिला, और उसने ले गया। सत्य घटना है, उसने घर पे जितना लोहा था सबको सोना में परिणत करे, और सच में सोना हो गया। आप लोग को नहीं मिलेगा, चिंता मत करो। सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, ऐसा एक मणि मिल जाता हमको जीवन सुधर जाती। महाराज नहीं मिलने वाला है, ये वो जमाना था, अभी नहीं है। तो खैर खूब सोना बनाया, मगर उसके मन में एक दुविधा था कि महात्मा जी इस मणि को, इतना मूल्यवान मणि को उसने कूड़े में क्यों डाल के रखा था? बड़ा विचित्र बात है ना भाई। कोई अगर मूल्यवान चीज हो तो हम लोग उसको तिजोरी में रखते हैं लॉक करके, राइट? उसने कूड़ेदान में फेंक रखा था। वो आया वापस, बोले महाराज वापस क्यों आ गए, क्या चाहिए? बोले महाराज ये मणि से कोई अच्छा चीज, कोई श्रेष्ठ चीज आपके पास जो छुपा रहे हो, क्यों? बोले कि अगर ये श्रेष्ठ होता तो आप कूड़े में तो नहीं डालते ना, इससे भी कोई बड़ा चीज आपके पास, वो वाला चाहिए मुझे, ये नहीं। बोले ठीक है, पहले वो मणि को लेके आओ। मणि को लेके आया जाके, इसको यमुना में पहले फेंको। यमुना में फेंका, उसके बाद उनको झोली माला पकड़ाए, बोले ये सबसे बड़ा मूल्यवान वस्तु है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको बेटा भजन कर, महादेव जी इसमें प्रसन्न होंगे। तो बहुत बड़ा भक्त बना आगे जाके, ये सत्य घटना में कह रहा हूँ। तो महादेव जी का असली कृपा यही है, जो भगवान का शुद्ध भक्ति करने लगता है महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भागवत में 12वां स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम यथा। कहते हैं निम्नगानाम यथा गंगा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं, और देवानाम अच्युतो यथा, सारे देवताओं में श्रेष्ठ है भगवान कृष्ण अच्युत। वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में जगत में उसमें सब श्रेष्ठ को ये तो कौन है? शंभु कौन है? महादेव जी। पुराणानाम इदम यथा, पुराणों में इदम यथा, ये वाला यानी कौन सा वाला? जिसमें बताया गया, किस में बताया गया? भागवत, यानी भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ पुराण माना गया है। तो ये भागवत में आता है। तो महादेव जी तब प्रसन्न होंगे जब उनको हम भगवान की भक्ति करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर इस प्रकार से उस दक्ष प्रजापति का सिर के आगे क्या लगा दिए? बकरे का सिर लगाया। क्यों बताए? ये बड़ा मैं करता है ना, मेरा है, मैं हूँ, लगाओ बकरे का सिर, तब ठीक लगेगा। मैं, बकरा क्या करता है? मैं ऐसा करता है ना, मैं करता रहे, जो मैं करता रहेगा उसका हलाल ही हो जाता है। तो इसलिए उनको बकरे का सर दिया। तो दक्ष प्रजापति नेक्स्ट बकरे के सर के रूप में दक्ष प्रजापति बने। भागवत का वर्णन है। तो खैर हमने 5वां स्कंद की कुछ अध्याय तक तो कर लिया। कल और परसों 2 दिन है, हम प्रयास करेंगे कृष्ण का आविर्भाव और उनकी कुछ लीलाओं को चर्चा करेंगे। आज यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, दाय गौर हरि प्रेमानंदे हरे। धन्यवाद आप सबका, विशेष स्वागत है सत्यनारायण प्रभु जी का, समय निकाल कर रहे हैं। प्रभु जी बहुत व्यस्त रहते हैं मगर फिर भी समय निकालते हैं। थैंक यू प्रभु जी, आभारी हम आपके। हरे कृष्ण। ये महात्मा जी का बड़ा कृपा है जिसके कारण आप लोग यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हो। इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए।
अगर ये इस स्थान को ठाकुर जी की सेवा में नहीं देते तो हम ये कथा नहीं सुन पाते। तो इनका बहुत बहुत हम आभारी हैं एक्चुअली, और विशेष कृपा इनके परिवार के ऊपर भगवान का। इस प्रकार संतों के प्रति बहुत स्नेह है, श्रद्धा है उनका। और यहाँ पर एक महात्मा रहते थे, अब तो नहीं है, निरंकार मुनि, बहुत बड़े महात्मा थे, जिनका एकदम हृदय से इच्छा था यहाँ पर कुछ ऐसा ठाकुर जी का मंदिर बने, भक्त रहे, जहाँ भक्त श्रवण करे, कीर्तन करे, प्रसाद पाए। वो इच्छा प्रभु जी के माध्यम से आज पूरा हो रही है। तो हम उस महात्मा जी के लिए एक बार महामंत्र से प्रार्थना भी करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहीं पर है उनका आश्रम भी, आप कभी भी आके महात्मा जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। निरंकार मुनि का आश्रम है। तो हम बहुत जो है आभारी हैं प्रभु जी का, बहुत दया है प्रभु जी का। थैंक यू सो मच। उनकी पूरा परिवार को हम धन्यवाद देते हैं। ओके, थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा किसी का? यस प्रभु जी, प्लीज प्रसाद रेडी कर दिया जाए। जी हाँ प्रभु, ये बहुत दुर्दैव स्थिति होने वाला है। बिल्कुल, पेड़ को, एक मिनट बैठ जाइए प्लीज। प्रसाद सबको मिलेगा, प्रसाद है ना, बिना प्रसाद का नहीं जाना चाहिए कथा में। कल प्रसाद तैयारी हो रही है, इसलिए आप लोग आराम से बैठ, दो 4 मिनट बस, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, आपका जो दृष्टि है, जो आपका दुख है, ये समझ पा रहे हैं। सही में पेड़ को लगाया नहीं जा रहा है, काटा जा रहा है। तो बहुत दुख होता है जब ऐसे होती है। एक समय ऐसे होगा जैसे हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलता है। हम ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो ऑक्सीजन हमको ही नहीं मिलेगा, आगे जाके यही स्थिति होगा, लोग मरेंगे। पता है, ऐसे कोई एक महात्मा भविष्यवाणी कर रहे थे कि आगे जाके ऑक्सीजन के लिए ना एक बूथ बनाया जाएगा, जैसे पेट्रोल बूथ होता है ना, पेट्रोल पंप जाके पेट्रोल भराओ, वैसे लोग वो बूथ में जाके थोड़ा आधा घंटा ऑक्सीजन लेंगे, कुछ पैसा देकर, फिर बाहर आएंगे। ऐसा स्थिति हो जाएगी अगर पेड़ों को काटा जाएगा तो। इसलिए हर एक व्यक्ति को ये जो है एक जिम्मेदारी है कि हम पेड़ों को लगाएं, पेड़ों को ना काटें। तो ये एक आंदोलन होना चाहिए कि भाई पेड़ों को लगाया जाए ज़्यादातर, और जितना ग्रीन होगी उतना कुशल होगा समाज। थैंक यू प्रभु, अच्छा आपका विचार है, थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न है किसी का? और नहीं है तो आज हमारे जयंती प्रभु जी और बिंदु माता जी का आज मैरिज एनिवर्सरी है। प्रभु खड़े हो जाए, आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। बिंदु माता जी कहाँ पर हैं? क्या यहाँ पर बिंदु मैया है? खड़े हो जाइए। ये तो बिंदु माता जी और प्रभु जी, इनका आज मैरिज एनिवर्सरी है। दोनों बहुत सुंदर भक्त हैं और खूब सेवाएं करते हैं ठाकुर जी का, खूब अच्छा भजन करते हैं। ऐसे वैष्णव परिवार से हैं। इनके गांव में राधा गोविंद महाराज ने बचपन से कथाएं कराई, लोग जब छोटे छोटे थे तब से। तो इनका बड़ा सौभाग्य है और हमारा सौभाग्य इन लोग का संगत प्राप्त हो रही है। तो माता जी और प्रभु जी के लिए एक बार हम प्रार्थना करेंगे भगवान के चरणों में महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत बधाई माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण। इनसे सीखना चाहिए कैसे गृहस्थ परिवार होना चाहिए। दोनों भक्त हैं, दोनों 16 माला जप करते हैं, दोनों ठाकुर जी का सेवा करते हैं, और दोनों बहुत अच्छे से, उनकी बच्ची है राधिका, उसको बहुत अच्छे से भक्ति सिखाते हैं। तो ऐसा हर एक परिवार में ऐसा होना चाहिए, पति पत्नी भक्त, बच्चों को भक्ति सिखा। बहुत बढ़िया है ना। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा जी। तो आज कल परसों 3 दिन कोई भी प्रसाद का स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप मुझे मिलिएगा कथा के बाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। दरियों को फोल्ड करके आप प्रसाद के लिए आगमन करिए। हरे कृष्ण।